अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक जो है वो रिडक्स के ऊपर है। हमने लास्ट क्लास में कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ा था, जो हमने हमारी ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हमने जो बातें की थी कि हमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्यों यूज़ करना पड़ता है। तो इनफैक्ट जो रिडक्स है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है, जैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई है, बट थोड़ा सा उसमें आप कह लें कि फीचर्स ज़्यादा हैं और आसानी हमारे लिए ज़्यादा है। तो ये भी ऑलमोस्ट वही काम करती है। तो यहाँ पे एक ऐप बनी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे ये देखें, मेरा एक कंपोनेंट है होम पेज के ऊपर। दूसरा मेरा एक नैव बार का कंपोनेंट है। मेरे पास एक काउंटर है जिसकी वैल्यू मुझे नैव बार में भी चाहिए और यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये रिडक्स टूल किट यूज़ की हुई है, तो उसके थ्रू मैं अपनी मल्टीपल कंपोनेंट्स में अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। और स्टेट अपडेट भी हो गई है। डिक्रीमेंट करें और कोई भी इनपुट की वैल्यू डालें, इसमें इंक्रीज वैल्यू करें, इंक्रीज हो जाएगी। और 5 डिक्रीज करना है, डिक्रीज कर लें, रीसेट करना है, रीसेट कर लें। दोनों जगह पे ये आपको देखें चेंज हो गई है। और एक चीज़ और, इसमें हम एसिंक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं रिडक्स में। अब यहाँ पे देखें, एसिंक ये 2 सेकंड का डिले है, उसके बाद ये वैल्यू को अपडेट कर रहा है। ठीक है। अब मैं इनफैक्ट दूसरे पेज पे जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, वापस आया मैं होम पे, तो मेरी ये स्टेट जो है ना, ये प्रिजर्व्ड है। ठीक है। अच्छा, आज हम सिर्फ काउंटर बनाएंगे। ये एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ये फिर आप कहेंगे तो किसी कोई क्लास रख लेंगे, इसमें रिडक्स के थ्रू इसको भी बनाएंगे। इसका थोड़ा सा मैं आपको वैसे बता देता हूँ, आपको रिडक्स का आइडिया भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक प्रोडक्ट्स का पेज है जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स शो हो गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ट है और ये मेरी कार्ट है। ठीक है। मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ, इस कंपोनेंट को। कार्ट पे देखें, मेरा जो मेरी कार्ट की वैल्यू है 109.95, ये कार्ट का मेरा यहाँ पे भी वैल्यू शो हो गई है और ये कार्ट में ऐड हो गई है। सेकंड कंपोनेंट को, सेकंड प्रोडक्ट को कर रहा हूँ, वो भी ऐड हो गई है। अब मैं कार्ट में जाके देखता हूँ। ठीक है। कार्ट में मैं आया तो ये दोनों आइटम जो मैंने ऐड किए थे वो ऐड हो गए। यहाँ पे देखें, आइटम्स बता गए 2, और इन दोनों का टोटल भी बता गया। टोटल मेरी कार्ट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे भी बता गया है, यहाँ पे भी बता गया है। अब मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ। यहाँ पे ये मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है, ये टोटल यहाँ पे देखिएगा। अब मैंने इसकी क्वांटिटी इंक्रीज की 2। ठीक है। और इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू बता दी, मुझे डबल कर दी। ठीक है। और यहाँ पे मुझे आइटम्स 2 ही हैं मेरे पास, क्योंकि ये तो 2 आइटम्स हैं। यहाँ पे देखें, जब मैं क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरी ये कार्ट की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है। अब मैं कोई आइटम रिमूव करना चाहता हूँ, मैं रिमूव करूंगा तो मेरी कार्ट की जो वैल्यू है वो भी देखें डिक्रीज हो गई। और यहाँ पे आइटम भी डिक्रीज हो गया। ठीक है। अब वापस होम पे जाता हूँ तो ये मेरी जो स्टेट है वो प्रिजर्व हुई है। तो ये इनफैक्ट एक ये भी ऐप आप कहेंगे तो बना लेंगे, ये भी रिडक्स के थ्रू बनाई गई है। तो ये हमें रिडक्स जो है, हमें फैसिलिटेट करती है कि हम ग्लोबली अपनी स्टेट को मैनेज कर लें। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉयलर प्लेट कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई भी काम नहीं करेगा, बिल्कुल सिंपल, इसी को लेके हम आगे चलेंगे। ठीक है। थोड़ा सा हम अब थ्योरी पे आते हैं। देखें, मैंने वो काउंटर आपको एक दिखा दिया। ठीक है। काउंटर में हम स्टेट, प्लेन रिएक्ट में हम स्टेट को कैसे मैनेज करते हैं। हमारे पास एक होम पेज है, उसमें एक नैवबार आ गया और उसमें एक कंपोनेंट आ गया जिसमें हमारा काउंटर है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। अब हमारे कंपोनेंट में एक बटन है जो काउंटर को इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर काउंटर की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, स्टेट बनाऊंगा। स्टेट यूज करूंगा। रिएक्ट की हुक जो है यूज स्टेट, वो क्या करेगी, मेरी काउंटर की वैल्यू को प्रिजर्व कर लेगी। यहाँ पे मैं इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो मेरे इस कंपोनेंट में वो काउंटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मुझे यही काउंटर की वैल्यू नैव बाग में चाहिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे भी शो हो और यहाँ पे भी।
अब ये काउंटर की वैल्यू इनफैक्ट कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी स्टेट हो सकती है। उस केस में मैं क्या करूंगा, मुझे यूज स्टेट को लेके जाना पड़ता है पेरेंट कंपोनेंट में, होम पेज के ऊपर। वहां से होम पेज के थ्रू मैं ये काम भी कर सकता हूँ। मैं दोनों जगह पे, प्लेन रेक्ट की बात कर रहे हैं यूज स्टेट हुक से, मैं दोनों जगह पे अपना ये काउंटर की वैल्यू शो करवा दूंगा, कॉल बैक फंक्शन यूज करूंगा। अब सिंपल जो एप्स हैं उस केस में तो ये हो जाता है, काम इजी है। कॉम्प्लेक्स एप्स जो हैं उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स कोड लिखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं रिएक्ट की। ठीक है, थोड़ी सी ऐप हमारी बड़ी होती है तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट मैं आपको इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट एपीआई में हम क्या करते हैं, यूज स्टेट को ले जाते हैं, यहाँ पे हम एक अपना कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी ग्लोबल स्टेट एक हमने अपनी क्रिएट कर ली। उसके बाद हम एक प्रोवाइडर क्रिएट करते हैं, और जिन कंपोनेंट्स में हमने स्टेट को अपडेट करना है, जो कंपोनेंट्स हमारी उस स्टेट को यूज कर रहे हैं, उनको हम एक प्रोवाइडर में रैप कर देते हैं। उसके बाद हम यूज कॉन्टेक्स्ट की हुक यूज करते हैं, और जहां जहां हमें वो स्टेट की वैल्यू चाहिए, हम वहां पे यूज कॉन्टेक्स्ट के थ्रू, यहाँ पे देखें काउंटर वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे यूज कॉन्टेक्स्ट हुक हमने यूज कर लिया और यहाँ पे कर लिया। ये तो भी रेक्ट की बात होगी। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करेंगे कि आपने रिडक्स कब यूज करना है। ठीक है, और हम रिडक्स क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, उसके ट्रेड ऑफ्स के हैं, वो आगे बात करेंगे। अगर आपकी ऐप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आपकी फ्रीक्वेंटली स्टेट्स चेंज हो गई हैं, तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई से भी हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम रिडक्स यूज करते हैं। अब रिडक्स में क्या होता है, रिडक्स को हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, रिडक्स स्ट्रोक जो ये आगे आपको बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो हमने ये निकाल दिया, ये हमारे पास हमारा पेज आ गया। हम सबसे पहले एक स्टेट बनाते हैं। ठीक है, स्टेट को एक इनिशियल वैल्यू देते हैं। इनफैक्ट एक स्टोर बनाते हैं, ये जो रेड सर्कल है ये रिडक्स स्टोर है। उस स्टोर में हम एक स्टेट बनाते हैं, उस स्टेट में हम उस स्टेट की इनिशियल वैल्यू देते हैं। ठीक है, अब काउंटर की यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आ गई 0। उसके बाद हमारे पास एक रिड्यूसर्स होते हैं और एक्शन क्रिएटर्स होते हैं। रिडक्स में हमारे पास रिड्यूसर्स होते हैं और एक्शन क्रिएटर्स होते हैं। ठीक है, अ, फिर हम उसके बाद वही वाला काम करते हैं। हमें प्रोवाइडर एक चाहिए होता है, प्रोवाइडर से हम क्या करते हैं, हम अपनी ऐप के रूट को उस प्रोवाइडर में रैप कर देते हैं, ताकि जो रिडक्स स्टोर है उसको पूरी ऐप की एक्सेस मिल जाए, जितने भी ऐप में कंपोनेंट्स हैं वो रिडक्स स्टोर को एक्सेस कर सके। यहाँ तक क्लियर है। ये चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको इसलिए पहले बता रहा हूँ कि एक आइडिया हो जाएगा कि एक्शन क्रिएटर्स हमें चाहिए, रिड्यूसर्स चाहिए, रिडक्स स्टोर हमने बनाना है। ये तीन चीज़ें इनफैक्ट हमने रिडक्स में करनी है। एक रिडक्स स्टोर बनाना है, हमने रिड्यूसर्स बनाने हैं, हमने एक्शन क्रिएटर्स बनाने हैं, बस। अब मैं आगे आपको बताऊंगा ये काम क्या करते हैं। अच्छा, एक्शन क्रिएटर्स में एक्शंस होते हैं जिनमें एक टाइप होती है और एक पेलोड होता है। पेलोड क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। एक्शन क्रिएटर्स एक मेथड यूज करते हैं डिस्पैच का, और जब हमें स्टेट गेट करनी होती है तो हम सिलेक्टर का एक मेथड यूज करते हैं, सिलेक्टर का एक फंक्शन, या इसको आप रिडक्स की हुक्स कह लें। डिस्पैच और सिलेक्टर ये रिडक्स की हुक्स है। ठीक है, हम अपना एक्शन जो है वो डिस्पैच करने के लिए यूज डिस्पैच हुक यूज करते हैं, और हम अपनी स्टेट को एक्सेस करने के लिए यूज सिलेक्टर हुक यूज करते हैं। अब थोड़ा सा इसका फ्लो देखें। मेरी जो रिडक्स के थ्रू ऐप बनी हुई है वो फर्स्ट टाइम जब रेंडर होगी तो उसमें काउंटर इज इक्वल टू 0, ये स्टेट एक सेट हो जाएगी। अब यूजर क्या करता है, यूजर इंक्रीमेंट के बटन पे क्लिक करता है। ठीक है, इस बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया इंक्रीमेंट का। जब वो इंक्रीमेंट पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, एक एक्शन क्रिएट होगा, एक एक्शन डिस्पैच होगा हमारे यूआई से
हमारा ऐप का कोड क्या करेगा, एक एक्शन डिस्पैच कर देगा एक्शन क्रिएटर्स को। अच्छा, एक थोड़ा सा एक पॉइंट मैं और बता दूं, जब फर्स्ट टाइम हमारी ऐप जो है वो रेंडर होगी, तो स्टेट की वैल्यू जहां पे 0 होगी, तो एक काम होगा, जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं ना, वो स्टोर को सब्सक्राइब कर लेंगे जो इस स्टेट को यूज करते हैं ना। फॉर एग्जांपल ये दोनों कंपोनेंट इस स्टेट को यूज कर रहे हैं, काउंटर की स्टेट को। तो इनिशियल रेंडर पे, फर्स्ट रेंडर पे होगा ये कि एक तो ये इनिशियल स्टेट के साथ रेंडर होंगे, सेकेंडली ये इस स्टोर को सब्सक्राइब कर लेंगे। सर वॉइस कट गई है आपकी। गाइज मेरी अभी देखें वॉइस ठीक है। सर मेरे पास तो ठीक आ रही है। जी सही आ रही है सर जी। ओके, ओके। तो मैं ये बता रहा था कि फर्स्ट रेंडर पे एक तो हमारी जो यूआई है, ये हमारा यूआई है, ठीक है, ये वाला, ये होम पेज हो, ये हमारा यूआई का कोड लिखा हुआ है इधर, यूआई है कि फर्स्ट रेंडर पे जब फर्स्ट टाइम आपने ऐप अपनी ओपन की, आपने एड्रेस लिखा, तो इनिशियल रेंडर पे होगा क्या, ये अपनी जो इनिशियल स्टेट हम देंगे उसके ऊपर ये रेंडर हो जाएंगे। अब उसके बाद ये क्या करेंगे, ये स्टोर को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्टेट लेनी है ना, उस स्टेट को, जो उसकी अपडेट्स भी लेते रहना है, ठीक है, तो ये उसको सब्सक्राइब कर लेंगे स्टोर को। अच्छा, अभी क्या हुआ, मैं थोड़ा सा एक स्टेप बैक जाता हूँ, ठीक है, एक स्टेप मैं बैक गया। अभी यूजर ने, अब अब ये हमारा यूआई अपडेट होने लगा है, यूजर ने क्लिक किया बटन के ऊपर, इंक्रीमेंट के बटन के ऊपर, तो क्या हुआ, यहां से एक एक्शन जो है वो डिस्पैच हो गया। उस एक्शन में क्या था, एक तो पेलोड था, यहां पे कोई पेलोड अगर हुआ, ठीक है, अगर कोई वैल्यू हुई, तो वो वैल्यू भी साथ में डिस्पैच होगी, और साथ में एक्शन की टाइप भी, एक्शन की टाइप भी डिस्पैच होगी। अब क्या होता है, ये एक्शन जो है ये डिस्पैच होके रिड्यूसर को जाता है। रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर देखता है कि ये जो एक्शन मेरे पास आया है, क्या मुझे इसकी बेस के ऊपर कोई काम करना है, ठीक है, ये लॉजिक सारी हम रिड्यूसर में लिखेंगे। अगर तो वो देखता है कि ये एक्शन इसकी बेस के ऊपर मैंने कोई काम करना है, तो वो अपने अंदर जो लॉजिक है उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, और उस लॉजिक की बेस के ऊपर जो हमने यहाँ पे पेलोड दिया है, उस पेलोड को यूज करते हुए इनिशियल स्टेट को लेता है स्टोर से, और उस पेलोड को यूज करते हुए लॉजिक जो हमने लिखी है उसकी बेस के ऊपर उस स्टेट को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। वो अब इंक्रीमेंट में हमने क्या किया, इंक्रीमेंट में वापस आता हूं, जब यूजर ने इंक्रीमेंट का बटन प्रेस किया, तो पेलोड में, फॉर एग्जांपल पेलोड में वन, जो एक्शन में पेलोड वन था, पेलोड की वैल्यू वन थी, और उसकी टाइप क्या थी, इंक्रीमेंट, ये डिस्पैच हो गया रिड्यूसर को। रिड्यूसर में हमने लॉजिक लिखी हुई है कि जब भी आपके पास ये एक्शन इंक्रीमेंट का आए, तो आपने क्या करना है, प्रीवियस स्टेट को लेना है, उसमें वन को ऐड कर देना है, जो भी पेलोड है हमारा उसको ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आपने स्टेट को अपडेट कर देना है। रिड्यूसर ने क्या किया, स्टेट को अपडेट कर दिया। अब यहां पे स्टेट अपडेट हुई हुई है। अब हमारे यूआई ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है रिडक्स स्टोर को, ठीक है, तो जैसे ही स्टेट अपडेट होती है, तो ये जो यूज सिलेक्टर की हुक्स मैंने आपको बताई थी, ये क्या करती हैं, ये जो यूआई में स्टेट है उसको अपडेट कर देंगी। तो यहाँ पे अब मैं शायद मिस कर गया हूँ, काउंटर की वैल्यू वन हो जाएगी दोनों जगह पे, काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। आ, यहाँ पे चूंकि स्टेट की वन होगी, तो यहाँ काउंटर की भी वन हो जाएगी, तो ये मेरे से मिस हो गया आई थिंक। तो ये हमारा जो रिडक्स का है, ये रिडक्स ऐप का वर्क फ्लो है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछें, हम आगे साथ साथ देखेंगे कि हम रिड्यूसर्स क्या चीज होती है, एक्शंस क्या होते हैं, स्टोर क्या होता है, किस तरीके से इसको यूज करते हैं। अच्छा, मैं कोड से पहले ना थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि रिडक्स को हमने कब और कैसे यूज करना है। रिडक्स क्या है, रिडक्स एक स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है, जिस तरह से ये क्या करती है, ग्लोबल स्टेट क्रिएट करती है, कोई भी यूआई उसको, उस स्टेट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जिस तरह से हमारा कॉन्टेक्स्ट एपीआई के केस में भी हमने देखा था। अब ये
जो रिडक्स है हम यूज क्यों करते हैं? रिडक्स जो है ये समझता है कि हमारी जो भी स्टेट है वो कब, क्यों और कैसे जो है ना वो चेंज हो रही है। ठीक है। और उस चेंज की बेस के ऊपर हमारी जो ऐप है वो कैसे बिहेव करेगी। ठीक है, तो उसके लिए हम रिडक्स को यूज करते हैं। ट्रेड ऑफ्स क्या हैं इसके, यानी अगर हम रिडक्स यूज करते हैं तो क्या क्या हमें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। एक तो रिडक्स यूज करते हुए हमें कोड को ज्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा ना एक चीज है कि पुराना जो था ना, दो दो रिडक्स के एक्चुअल में दो वर्जन है। एक पुराना वर्जन है जिसमें रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स यूज होता था। जो नया वर्जन है, जो मॉडर्न रिडक्स है, उसमें हम रिएक्ट रिडक्स और रिडक्स टूल किट यूज करते हैं। तो टूल किट ने हमें बहुत सारे बेनिफिट दिए हैं, वो आगे चल के उसकी भी बात करेंगे। तो ट्रेड ऑफ्स क्या है? एक तो कोड ज्यादा लिखना पड़ता है। एड इन डायरेक्शन टू कोड। इन डायरेक्शन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल, कि आप कहते हैं कि यार ये मैं तो सिंपली इस तरीके से भी ये कोड लिख सकता था, तो मुझे इतना ज्यादा कोड लिख के इतना घूम फिर के करने की क्या जरूरत है। ठीक है। रिडक्स क्या करता है? रिडक्स कहता है, रिडक्स एक्चुअली लेयर्स ऐड कर देता है, बीच में लेयर्स ऐड करता है, एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड करता है। दो काम है ना, दो आपके काम है, उसमें एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड कर देगा। क्योंकि रिडक्स कहता है कि मैंने ट्रैक रखना है कि जो स्टेट है वो, जो भी आपका कोई चेंजेस आ गई हैं वो कैसे कैसे आ गई हैं, ताकि मैं बैक ट्रैक कर सकूं। तो हमें क्या करना पड़ता है? एक्स्ट्रा लेयर्स रिडक्स ऐड करवाता है। तीसरा क्या है इसमें? रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं रिडक्स में, वो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। अब हमने रिडक्स को यूज कब करना है? एक तो सबसे पहले देखें, आप कोई ऐप बनाना चाह रहे हैं और आप कहते हैं कि यार मैं रिडक्स को यूज करूंगा, तो ये गलत है। ठीक है। आप ऐप बनाना चाह रहे हैं, आप ऐप को बनाएं। उसके बाद आप रिडक्स को तब यूज करें जब आपका कोई जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व नहीं होगा रिएक्ट से। अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम जो रिएक्ट से सॉल्व नहीं होगा, आप तब रिडक्स को यूज करें। ठीक है। पहले आप रिएक्ट में ऑलरेडी यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई, यूज कॉन्टेक्स्ट हुक्स जो हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, ये बहुत बेहतर हैं। इनफैक्ट अंडर द हुड जो है ना रिडक्स, वो भी यूज कॉन्टेक्स्ट एपीआई को यूज करता है। अच्छा, तो हमने पहली बात ये की कि जब आपका कोई रेक्ट से सॉल्व नहीं होगा प्रॉब्लम, तो तब आप रिडक्स को यूज करें। ठीक है। और आप रिडक्स को तभी यूज करें जब आपको रेक्ट आती हो। ये नहीं है कि आपको रेक्ट अभी सही से आती नहीं है आप रिडक्स के ऊपर चले जाएं। तो एक ये भी चीज का ध्यान में रखिएगा। सेकेंडली अगेन बात होगी, कॉम्प्लेक्स ऐप है तो रिडक्स को यूज कर लें। बहुत सारे लोग ऐप को क्रिएट, कॉम्प्लेक्स ऐप है तो वो टीम एक पूरी क्रिएट करी है, डिफरेंट मेंबर्स हैं उसके, तो उस स्टेज के ऊपर भी अगर आप रिडक्स को यूज करते हैं तो बेनिफिट्स आपको काफी सारे मिल जाते हैं। और लास्टली, अगर आपकी फ्रीक्वेंटली स्टेट चेंज हो गई है तब भी आप रिडक्स को यूज करें। ठीक है। और रिडक्स का अब हम ऐप के सेटअप की बात करते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप जो हैं वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम स्टेप वाइज साथ साथ कोड करेंगे। डिफाइन इनिशियल स्टेट ऑफ द स्लाइस। स्लाइस इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, अ सिंगल फीचर। हमने सबसे पहले क्या करना है? इनिशियल स्टेट, स्लाइस की एक ना इनिशियल स्टेट क्रिएट करनी है। ठीक है, अब मैं कोड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे सिंपली ये हमारा ना, मैंने ये बॉयलर प्लेट कोड ऐड किया हुआ है ये, ताकि स्टाइलिंग होगी, ये सारी चीज़ें करने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। देखें, मेरा एक ये होम पेज है। ठीक है। इसके अंदर मैंने एक काउंटर के कंपोनेंट को इंपोर्ट किया हुआ है, और काउंटर का कंपोनेंट मेरा क्या है? सिंपली कुछ भी नहीं है। ये देखें, मैंने कोई बटन्स के ऊपर कोई ऑन क्लिक हैंडलर कोई कुछ भी नहीं लगाया हुआ। ठीक है। तो अगर, वैसे आपको आइडिया है ना हम यूज स्टेट कैसे यूज करते हैं, तो अगर वो आइडिया है तो हम उसके ऊपर नहीं जाते, हम डायरेक्टली जंप करते हैं उसके ऊपर, रिडक्स के ऊपर। ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सोर्स डायरेक्टरी में जाएंगे। हम एक रिडक्स के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। क्यों बनाई? अ, अपने कोड को मैनेज करने के लिए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा
ये जो हम फाइल स्ट्रक्चर नॉर्मली होता है, ये हमारी ऐप की जो फंक्शनैलिटी उससे मैटर नहीं करती। हमारी जो ऐप की फंक्शनैलिटी है वो कोड से ही मैटर करती है, बट हम अपनी ऐप को, अपनी कोड को मैनेज करने के लिए, ताकि हमें डीबगिंग में आसानी हो, कोई दूसरा देखे, तो हम उस तरीके से अपना एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस तरह से मैनेज करते हैं। ठीक है। अब रिडक्स में अगर तो मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना जो काउंटर वाली स्टेट है, काउंटर वाली लॉजिक है, उसको सेपरेट रखूं, तो मैं रिडक्स के अंदर काउंटर के नेम से एक डायरेक्टरी बना लूंगा। ठीक है। उस काउंटर में मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा काउंटर स्लाइस के नेम से। ठीक है। काउंटर स्लाइस डॉट टी एस, टाइप स्क्रिप्ट, ये याद रखिएगा कि हम अब ये हमारी एक्चुअल में रिडक्स की लॉजिक हम यहाँ पे लिख रहे हैं। हम कोई यूआई कंपोनेंट को रेंडर नहीं करें, तो हम टी एस एक्स के बजाय टाइप स्क्रिप्ट टी एस या जी एस यूज करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास एक काउंटर का स्लाइस आ गया। एक फाइल ओपन होगी जहां पे हम अपना स्लाइस क्रिएट करेंगे। अब स्लाइस इनफैक्ट है क्या, देखें, आपका एक स्टोर है, उसके अंदर आप एक स्टेट बनाते हैं। ठीक है। अब स्टेट्स जो हैं एक से ज्यादा भी हो सकती हैं उसी स्टोर में। स्लाइस इनफैक्ट, स्टेट आपका एक पिज्जा है, ठीक है, और स्लाइस पिज्जा के जैसे स्लाइस होते हैं ना, उस तरह से उस स्टेट के डिफरेंट स्लाइस हो सकते हैं। अब डिफरेंट फीचर्स हो सकते हैं उस स्टेट के। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कार्ट की अभी हम बात कर रहे थे, कार्ट के केस में ही हमारे पास डिफरेंट स्लाइस हो सकते हैं। कि एक स्लाइस में हम क्या करेंगे कि ऐड टू कार्ट करेंगे, एक और स्लाइस क्रिएट कर लेंगे जिसमें हम उसमें अपनी जो टोटल हमारा बैलेंस है, टोटल हमारे कार्ट का बिल है, उसको हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। तो डिफरेंट हम स्लाइस क्रिएट कर लेते हैं। स्लाइस एक्चुअल में क्या है, आपकी ऐप का एक सिंगल फीचर है। ठीक है। आपके एक किसी भी ऐप एक बड़ी फंक्शनैलिटी होगी, स्टेट उसमें छोटी फंक्शनैलिटीज हैं, और उस स्टेट की फंक्शनैलिटी के अंदर कोई एक फीचर है, उसको हम स्लाइस कह लेंगे। यहां तक क्लियर है? ओके। जी सर। अच्छा, सबसे पहले अब हम बात करते हैं अपनी, यहाँ पे आ जाते हैं, हमने क्या करना है सबसे पहले, एक इनिशियल स्टेट तो बतानी है ना, जो पहले हमारा कंपोनेंट इनिशियल स्टेट के साथ रेंडर हो। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कॉन्स्ट एक इनिशियल स्टेट बनाता हूँ। मैं इनिशियल काउंटर स्टेट कर देता हूँ। ठीक है। इनिशियल काउंटर स्टेट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए, ये इनिशियल स्टेट जो है ना, हम स्टेट्स किस तरह रखते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखते हैं। तो मैंने क्या किया, एक इनिशियल स्टेट बना ली, उसमें वैल्यू क्या दी, मैंने जीरो दे दी वैल्यू। ठीक है। अब ये हमारी जो काउंटर की स्टेट हम बना रहे हैं, उसमें हमने पहली जो वैल्यू है वो हमने इनिशियल वैल्यू जीरो दे दी, कि जब भी हमारी ऐप रेंडर होगी तो वो क्या होगा, वो इनिशियल वैल्यू के साथ रेंडर होगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक काम करें, हम अपना एक इंटरफेस बना लेते हैं, एक टाइप बना लेते हैं इसकी काउंटर स्टेट की। ठीक है। और उस वो क्या होगी हमारी, इनफैक्ट देखें, अ, उसमें क्या होगा, एक वैल्यू, और वो होगा नंबर। ठीक है। ये हमारा इनिशियल स्टेट, जो काउंटर की स्टेट है, उसमें एक प्रॉपर्टी क्या है हमारी, की क्या है, वैल्यू, और वैल्यू क्या है हमारी, नंबर में चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे इसको बना ली। और ये हम जो टाइप हमने बनाई है, हम वो किसको दे देंगे, काउंटर स्टेट, हम अपनी इनिशियल स्टेट को दे देंगे। ठीक हो गया। ये हमने क्या किया, हमने अपनी स्लाइस की इनिशियल स्टेट बना ली। दूसरा स्टेप हमने क्या करना है, ठीक है, दूसरा स्टेप हमें चाहिए, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने स्लाइस क्रिएट करना है, क्रिएट स्लाइस फॉर काउंटर। मैं कमेंट साथ साथ करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या क्या होगा। अब क्रिएट स्लाइस जो है ना, अच्छा चलें, उस ये सबसे पहले तो ना हमें ये रिडक्स को ऐड भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिडक्स की उसमें जाते हैं, रिडक्स
GS टूल किट, ठीक है। और इसमें इंस्टॉलेशन यहाँ पे गेट स्टार्टेड में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। हमें एक रिडक्स टूलकिट ऐड करनी है और एक रिएक्ट रिडक्स ऐड करना है, ठीक है। पुरानी रिडक्स में हम क्या करते थे, टूलकिट नहीं होती थी, हम एक रिएक्ट रिडक्स ऐड करते थे और npm इंस्टॉल ओनली रिडक्स, सिर्फ ये दो चीज़ें ऐड करते थे। अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको एक बता देता हूँ। रिडक्स इनफैक्ट जो है ना एक जनरल लाइब्रेरी है, ठीक है। अब रिडक्स ज़्यादा यूज होने लग गई थी रिएक्ट के साथ, तो उन्होंने स्पेसिफिकली रिएक्ट के लिए रिएक्ट रिडक्स की एक उसकी आप कह लें कि लाइब्रेरी बना दी, ठीक है। जो क्या करती है, जो मेन रिडक्स जो थी उसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इजी कर देती है, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ। तो हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें एक, अब मॉडर्न में क्या होता है, मॉडर्न में हमें रिडक्स ऐड नहीं करना पड़ता। बहुत सारे जो फीचर्स हैं ना, उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिए हैं बहुत सारी। जैसे पहले हमें स्लाइस नहीं क्रिएट करते थे, हम रिड्यूसर्स और एक्शन क्रिएटर्स सेपरेटली क्रिएट करते थे। अब हम एक स्लाइस क्रिएट करते हैं, दोनों उसी में ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। और ये काम हमारा किससे होता है, टूल किट से होता है, रिडक्स टूल किट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा अपनी ऐप में, ठीक है। साथ ही मैं रिएक्ट रिडक्स को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये मेरी इंस्टॉल होगी। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे स्लाइस क्रिएट करना है काउंटर के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्रिएट स्लाइस का जो है ना रिडक्स टूलकिट का एक फंक्शन है, हम उसको पहले इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। हमने उसको कहाँ से किया इंपोर्ट, यहाँ पे देखें, हमने उसको रिडक्स टूलकिट से इंपोर्ट किया है। यहाँ पे ये रिडक्स टूलकिट, ओके। सेकंड हम क्या करेंगे, हम एक एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हम काउंटर स्लाइस बनाते हैं, ठीक है। काउंटर स्लाइस इज इक्वल टू, अब क्रिएट स्लाइस को हमने यूज करना है, जो हमने इंपोर्ट किया ना फंक्शन, उस क्रिएट स्लाइस को हम यूज करेंगे। उस क्रिएट स्लाइस वो अपने अंदर क्या लेता है, एक लेता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट स्लाइस क्या लेता है, अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है। सबसे पहले हमें नाम देना पड़ता है, ठीक है। नेम आप उसका दें, काउंटर का दे, काउंटर नेम दे दें उसका, ठीक है। पहली हमने इस ऑब्जेक्ट की जो ये एक तो बीच में आ जाता है, पहले हमने ऑब्जेक्ट की जो पहली की है वो क्या दी है, हमने नेम दी है, ठीक है। दूसरी की हमें चाहिए, स्टेट चाहिए, ठीक हो गया। तो दूसरी की हम क्या देंगे इसमें, इनिशियल स्टेट जो हमने बनाई थी, किस नेम से बनाई थी, ये इनिशियल काउंटर स्टेट। दूसरी जो की देनी है हमने वो इस यहाँ पे ये दे दी, ठीक है। इनिशियल काउंटर स्टेट दे दी। अब जो तीसरा काम है ना हमारा, तीसरा काम हमने बनाने हैं रिड्यूसर्स। रिड्यूसर्स हम बनाते हैं, रिड्यूसर्स क्या करते हैं, अच्छा रिड्यूसर्स जो है ना, रिड्यूसर्स भी फंक्शंस समझ लें आप, और जो एक्शन क्रिएटर्स हैं वो भी फंक्शंस हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी कि जो पुरानी रिडक्स थी उसमें हमें रिड्यूसर्स सेपरेटली क्रिएट करने पड़ते थे और हमें एक्शन क्रिएटर्स सेपरेटली क्रिएट करने पड़ते थे। लेकिन रिडक्स टूल किट ने हमारे बहुत सारे काम जो है ना वो आसान कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक में ही जो है ना स्लाइस जब क्रिएट कर रहे होते हैं उसी के अंदर हम अपना क्या करते हैं, हम उसी के अंदर रिड्यूसर्स और अपने एक्शन क्रिएटर्स क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। अब ये रिड्यूसर्स का जो है ना ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम रिड्यूसर्स डालेंगे। रिड्यूसर्स का जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सबसे पहले जो पहला हमें एक्शन क्रिएट करना है इंक्रीमेंट के नेम से, ठीक है। अब इंक्रीमेंट के नेम से ये क्या करता है, ये एक अपने आप में एक क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है, ठीक है। यहाँ इंक्रीमेंट में दो चीजें लेता है, स्टेट जो क्या है आपकी जो भी प्रीवियस स्टेट है, ठीक है। दूसरा ये क्या लेता है, एक्शन लेता है, ठीक हो गया। दो चीजें लेता है,
एक स्टेट लेता है, एक एक्शन लेता है। स्टेट कंपलसरी है, ये रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट है, वो आपने देना ही देना है। जो एक्शन है ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब एक्शन के केस में, एक्शन इनफैक्ट समटाइम्स ये होता है कि हमें पेलोड हमें नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे इंक्रीमेंट है ना, इधर आए ऐप के ऊपर, जैसे ये इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ये क्या है, इसमें +1 और -1 ही होगा, -1 ही होगा। तो हमें यहाँ से कोई वैल्यू तो पास नहीं करनी, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली हम ये लॉजिक वहाँ पे अपने रिड्यूसर में बना लेंगे, हम अपने एक्शन क्रिएटर में बना लेंगे कि +1 और -1 होगा। जबकि यहाँ पे देखें, इस केस में क्या है, इस केस में ओपन है, आप 5 भी दे सकते हैं। अब ये हमें अननोन है हमारे लिए कि किस किस्म का पेलोड जाएगा हमारे एक्शन के साथ, ठीक है। ये यूजर ने डालना है ना, यूजर कोई भी डाल सकता है वैल्यू। तो इस तरह की वैल्यू, इस तरह के सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इस तरह के सिनेरियो में, उस केस में जब हमें हमारे लिए हमें पता है कि क्या वैल्यू आनी है। अब सब इंक्रीमेंट के केस में जो है ना, हमें पता है कि +1 या -1 होना है, यानी एक ऐड होना है या एक सब्ट्रैक्ट होना है। इंक्रीमेंट के केस में एक ऐड होना है, तो मैं इसको, ऑप्शनल है, इसको मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। और दूसरा मैं क्या करता हूँ इसके अंदर, अब इसको मैं जो है ना, स्टेट डॉट वैल्यू, अब यहाँ पे वैल्यू अपडेट करूंगा, स्टेट डॉट वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1। मैं कहता हूँ कि जब भी अच्छा, स्टेट की वैल्यू, अच्छा यार यहाँ पे मैंने कोई गड़बड़ की है। मैं 1 मिनट, अरे यार इनिशियल स्टेट लिखना है इसको, इनिशियल स्टेट, यहाँ पे भी इनिशियल स्टेट, ये इनिशियल स्टेट ही लिखना है, मैंने उसका नेम चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा चले, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज कि हमें पेलोड कब चाहिए, एक्शन के साथ पेलोड जब हमें हमें पता है कि वैल्यू क्या होनी है, तब ऑप्शनल है, तो हम अब नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम सिर्फ एक इंक्रीमेंट का काम करेंगे, इंक्रीमेंट का हमने बनाया है। अब हमें क्या करना है, हमें दो काम और करने हैं। आ जाए हमारी वापस इसके ऊपर, क्रिएट स्लाइस हमने बना लिया, जहां पे हमने रिड्यूसर्स और एक्शंस भी क्रिएट कर लिए। ऐड नेम इनिशियल स्टेट रिड्यूसर्स एंड एक्शन क्रिएटर्स, ऐड नेम, ऐड नेम कर दिया हमने, इनिशियल स्टेट उसकी कर दी, रिड्यूसर और एक्शन क्रिएटर्स ये हमने कर लिया। अब एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट एक्शन क्रिएटर्स और रिड्यूसर्स को हमने एक्सपोर्ट करना है। अब इनको, अच्छा अभी इनकी जो एक्सपोर्ट है ना, आपने एक्सपोर्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सपोर्ट, अभी मैं क्या एक्सपोर्ट करने लगा हूं, मैं अभी सबसे पहले मैं एक्शन क्रिएटर्स को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक्शंस क्या लें, एक्शन क्रिएटर, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मेरा एक्शन क्रिएटर जो है वो इंक्रीमेंट के नेम से है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट नहीं लिखा, ठीक है, तो ये क्या है, नेम्ड एक्सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कैसे करूंगा, मैं इसका इंक्रीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल। अब ये एक काउंटर स्लाइस डॉट एक्शंस, जब हम एक्शंस क्रिएट करें ना, तो हम क्या करेंगे, काउंटर स्लाइस उसकी एक क्या है, एक्शंस की उसका मेथड है, जो हम इंक्रीमेंट को देंगे। अब ये पहले जो था ना, पुरानी रिडक्स में, अगेन मैं बात करूंगा, वहां पे ये काम नहीं होता था। मॉडर्न रिडक्स, जो रिडक्स टूल किट हम यूज कर रहे हैं, उसने बहुत सारे हमें बेनिफिट दिए और बहुत ही कम हो गया कोड लिखना। तो ये रिडक्स हमें कौन, रिडक्स टूल किट प्रोवाइड करती है, बहुत सारी यूटिलिटीज फंक्शंस उन्होंने पहले से लिख दिए, एब्स्ट्रैक्शन ऐड कर दी है, ठीक है। अब हमें वो उस तरह से लिखने नहीं पड़ते। यहाँ पे तो हमने क्या किया, अपना एक्शन जो है वो कर दिया एक्सपोर्ट। दूसरा हम क्या करेंगे, रिड्यूसर्स को हम एक्सपोर्ट करेंगे, और ये क्या होगी, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगी, ठीक है। ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कर देंगे हम, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये भी हो जाएगी। अब ये मेरी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, ये मेरी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। अच्छा, यहां तक हमारा काम हो गया। अब हमारा इनफैक्ट ऑलमोस्ट हो गया। हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, नेक्स्ट काम हमें ये करना है कि अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करना है। अब ये एक काम हमारा रह गया, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस आ जाए, हमारा जो रिडक्स का फोल्डर था,
आगे ये वाला है ना रिडक्स का फोल्डर हमारा, ठीक है। इस रिडक्स के फोल्डर में एक फाइल ऐड करेंगे हम, स्टोर के नेम से, स्टोर डॉट टी एस, ठीक है। स्टोर डॉट टी एस के नेम से हम एक फाइल यहाँ पे क्रिएट कर लिए, ठीक हो गया। यहाँ पे सबसे पहले तो जो रिड्यूसर हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट करें ना, इस रिड्यूसर को स्टोर में इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंपोर्ट। अब मैं लिखता हूँ रेहान, ठीक है, फ्रॉम। अब रेहान का मैं बताऊंगा क्या है इनफैक्ट, एट द रेट हमारा रिडक्स, हम एक्शन, हम रिड्यूसर को हम कर रहे हैं ना, ठीक है। तो काउंटर में जाएं, काउंटर के अंदर काउंटर स्लाइस में से हम रिड्यूसर को एक्सपोर्ट करें, वो वापस आ जाए। रेहान मैंने जब भी लिखा है, नेम जब चेंज करूं, मैं कोई भी नेम लिखूं, तो वो किस एक्सपोर्ट को इंपोर्ट कर रहा होता है, वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो है उसको इंपोर्ट कर रहा होता है ना। यानी हम डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जो भी है उसको किसी भी नेम से इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही है। मुझे एरर इसलिए नहीं देगा ना कि मेरी काउंटर स्लाइस में एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है, वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किसकी है, रिड्यूसर की है, ठीक है। तो मैं इसको किसी भी नेम, मैं जब भी इस फाइल में से कोई डिफॉल्ट इंपोर्ट करूंगा तो वो हमेशा इसको जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगी उसी को इंपोर्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने रेहान लिखने का मेरा पर्पज यही था। अब मैं इसको सही उस तरह लिखता हूँ, काउंटर रिड्यूसर कर देता हूँ नाम। देखें, ये मैंने अभी लिखा है, ये कहीं पे काउंटर रिड्यूसर यूज नहीं होगा। अब मैं जब काउंटर रिड्यूसर को इंपोर्ट कर रहा हूं तो इट मींस क्या चीज इंपोर्ट होगी, ये वाला जो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है हमारी, काउंटर स्लाइस का रिड्यूसर यहाँ पे स्टोर में इंपोर्ट हो गया, ठीक है। इस चीज की समझ आइए, ओके। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा काम क्या है, दूसरा हमने ना अभी स्टोर को ये करना है कॉन्फ़िगर, ठीक है। तो अब उसके लिए ना हमें एक जो रिडक्स टूल किट है ना, कॉन्फ़िगर स्टोर की एक हमें फंक्शन देता है। यानी हम यहाँ पे कॉन्स्ट रिडक्स स्टोर, मैं नाम कोई भी लिख सकता हूँ, रिडक्स स्टोर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्रिएट स्टोर करना है ना, क्रिएट स्टोर, क्रिएट क्रिएट सॉरी क्रिएट था पुराना, कॉन्फ़िगर स्टोर करना है हमने, कॉन्फ़िगर स्टोर हम यूज करेंगे। अब ये इसको इंपोर्ट करना है, देखो ये कैन नॉट फाइंड, ये हमें बता भी गए कहाँ से, ऐड इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स जेएस टूल किट। मैं यहाँ पे खुद ऐड कर देता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमें टूल किट कॉन्फ़िगर स्टोर का एक फंक्शन प्रोवाइड करती है। अब वो साथ क्या कह रहा है, हमें क्या चाहिए, एक आर्गुमेंट चाहिए, लेकिन हमने जीरो दिए हुए हैं। तो वो आर्गुमेंट क्या है, वो आर्गुमेंट इनफैक्ट इसके अंदर जो है ना एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट होता है, सबसे पहले इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है क्या चीज आती है, रिड्यूसर आते हैं। अब इस केस में तो देखें वो भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में आएंगे। अब हमारा रिड्यूसर कौन सा था, काउंटर के नेम से ही था ना, ठीक है। एक मिनट मुझे वहां पे हमने, ओहो, इस यहाँ पे क्या था, काउंटर था, अच्छा ठीक है। काउंटर का हमने एक, यहाँ पे हमने काउंटर रिड्यूसर को किया ना, सर, ओके। ये कॉन्फ़िगर स्टोर जो है, जी, ये काइंडली अगर बता दें एक बार फिर कि ये हमने क्यों क्रिएट किया है, और देखिए, ये अपने अंदर दो ठीक है। ऑब्जेक्ट लेता है। मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे ना एक बात की थी, थोड़ा सा यहाँ पे आ जाए, हमने कहा था कि रिडक्स स्टोर के अंदर जो होता है एक रिड्यूसर होते हैं। रिड्यूसर क्या करते हैं, हमने एक रिडक्स स्टोर क्रिएट किया, रिड्यूसर हमने पहले सेपरेटली क्रिएट कर लिया था, ठीक है। अब रिड्यूसर क्या करेगा, रिड्यूसर एक एक्शन लेगा और उसको उसकी बेस के ऊपर डिसाइड करके स्टेट को अपडेट कर देगा, ठीक है। अब हमने एक और बात की थी, हमने ये बात की थी कि जो रिडक्स है ना उसमें हम सिर्फ एक स्टेट नहीं, बहुत सारी स्टेट, देखिए वन रिडक्स स्टोर फॉर मल्टीपल स्टेट्स, यानी हम इस रिडक्स स्टोर में मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हैं, ऐसे ही है, ऐसे ही था ना। जी सर। अच्छा जी ठीक है। सर, बिल्कुल।
जब हम मल्टीपल स्टेट्स बनाएंगे तो हमें मल्टीपल रिड्यूसर्स भी बनाने पड़ेंगे। रिड्यूसर तो एक स्टेट के लिए है ना, इसने इस एक रिड्यूसर ने इस स्टेट को अपडेट करना है, ठीक है। फिर अगर मैं एक और स्टेट ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, उसके अलहदा से रिड्यूसर होंगे, ऐसे ही है ना। अच्छा ठीक है सर। अब ये सारे ठीक है। रिड्यूसर जो हैं वो किसके अंदर होंगे, एक स्टोर के अंदर होंगे, ठीक है। स्टोर के अंदर बिल्कुल। हाँ जी, एक स्टोर के अंदर बहुत सारे रिड्यूसर होंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनफैक्ट जो हम स्टोर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, हम उसके अंदर जितने भी हमारे रिड्यूसर होंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक आ जाता है कार्ट का रिड्यूसर, हम उसको क्या कर लेंगे, कार्ट रिड्यूसर के साथ लिख लेंगे, ऐसे, ठीक है। फिर एक आ जाता है हमारे पास यूजर यूजर का रिड्यूसर, तो हम उसको यूजर रिड्यूसर वो भी ऐड कर देंगे यहाँ पे। यानी इस स्टोर के अंदर जितने भी हमारे रिड्यूसर हैं वो हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब मैं ये हमने बनाए नहीं है तो मैं इसको निकाल रहा हूँ यहाँ तक, ये पॉइंट क्लियर हो गया। बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल हो गया सर। पहले क्या पुरानी रिडक्स में क्या था, मैं साथ साथ वो चीजें भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके सामने कोई कोड आए तो आप उसको आइडेंटिफाई, आपको ये ना लगे यार ये तो हमने देखा ही नहीं, ये किस किस किस्म का है, ये कैसे, हमने तो कुछ और पढ़ा था। तो पुराना जो था ना रिडक्स का मेथड, उसमें क्या था, हम कॉन्फ़िगर स्टोर नहीं यूज करते थे, हम क्रिएट स्टोर यूज करते थे। अगर अब मैं क्रिएट स्टोर यूज करूंगा ना तो मुझे ये बताएगा भी रिडक्स कि आप जो क्रिएट स्टोर यूज करें ये डेप्रिकेट हो गया। कॉन्फ़िगर, अच्छा, क्रिएट स्टोर जब यूज करते थे बहुत सारे काम हमें और भी करने पड़ते थे। चले, अब ये हमने रिडक्स स्टोर जो है, हमने ये क्रिएट कर लिया, हमने इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट भी करना है, ठीक है। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिडक्स, रिडक्स स्टोर, इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, डिफॉल्ट, ओके, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट इसको हमने कर दिया। अगर देखें डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए हम ऐसे लिखते हैं, अगर मैं सिंपल मैंने नेम्ड एक्सपोर्ट करनी होती ना तो मुझे ऐसे यहाँ पे सिंपली मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट करता तो वो हो जाता, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए नीचे लिखना पड़ता है, और कॉन्स्ट के नेम्ड के लिए इसने, ये किस केस में होता है हमारा, ये जो हमारे वेरिएबल्स है ना, जिस तरह ये एक इनफैक्ट एक ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल है, उस केस में होता है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा क्या था काम, नेक्स्ट हमारा ये काम था कि हमने स्टोर भी कॉन्फ़िगर कर लिया, अब हमने एक प्रोवाइडर क्रिएट करना है और उसको रूट में ऐड कर देना है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई में भी हमने एक बात पढ़ी थी कि हमने लेआउट है ना हमारा रूट यहाँ पे, तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोवाइडर ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे यूज क्लाइंट करना पड़ेगा। रिडक्स भी यूज क्लाइंट यूज करती है, इसके वो हैं। तो जब मैं यूज क्लाइंट अपने लेआउट में करूंगा तो मेरा मेटा डाटा भी चला जाएगा और ये मेरा लेआउट ही क्लाइंट पे चला जाएगा। तो हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई के केस में क्या किया था, एक कंपोनेंट बना लिया था, माई कस्टम प्रोवाइडर। मैं एक कंपोनेंट बना लेता हूँ माई कस्टम प्रोवाइडर, ठीक है। ये TSX में होगा। अब इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस सिर्फ यही है कि मुझे यूज क्लाइंट जो है वहां ना यूज करना पड़े, मैं इसमें यूज कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एक तो हम करेंगे प्रोवाइडर, प्रोवाइडर हमें रिएक्ट रिडक्स से मिलेगा, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें स्टोर चाहिए, वो अभी मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ प्रोवाइडर, और इसके अंदर ये क्या लेगा, जितने भी इसके अंदर चिल्ड्रन हो हम चाहते हैं कि वो चिल्ड्रन को भी रैप कर दे, इसमें आ जाएंगे चिल्ड्रन, आ जाएंगे हमारे। सेम काम है ये, आप कई बार कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे एक हमें एरर आ गया, ठीक है। एरर में क्या आ गया, कहता है कि स्टोर इज मिसिंग प्रॉपर्टी। अब हमें इसको ना इनफैक्ट एक प्रॉपर्टी देनी है स्टोर की, जो अपने अंदर एक वैल्यू लेगा। वैल्यू क्या लेगा, जो हमने स्टोर बनाया वो लेगा। अब वो हमने किस नेम से बनाया है, हमने बनाया है, यहाँ पे आ जाए, हमने बनाया है रिडक्स स्टोर के नेम से। अब रिडक्स स्टोर के नेम से मुझे अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू देनी है तो मुझे इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट मैं वहीं से कर लेता हूँ, रिडक्स स्टोर से इंपोर्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो कस्टम ये लेआउट में आया, मैं जो हमारा कस्टम वो है हमने क्रिएट किया है माई कस्टम प्रोवाइडर, वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। माई कस्टम प्रोवाइडर को हमने इंपोर्ट कर लिया, और इनको हमने क्या किया, हम इनको रैप कर देंगे माई कस्टम प्रोवाइडर में, जैसे हमने किस में किया था,
याद होगा आपको, हमने कॉन्टेक्स्ट एपीआई में किया था। ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने रूट में मेरा nav बार था एक। ठीक है, चिल्ड्रन है, जितने भी पेजेस है वो सारे हमारे प्रोवाइडर में रैप हो गए। ठीक है, जो कस्टम प्रोवाइडर के थ्रू हमने रैप किए, इसको बंद कर दें। अब आ जाते हैं हम अपने जो एक्चुअल काम है, जहां पे हमने यूज करना है, काउंटर में। ये हमारा काउंटर है। ठीक है, इसमें मैंने एक मिनट, इसको बड़ा करते हैं। इसमें मैंने ना कहीं पे भी देखें, बटन तो सारे बनाए हुए हैं, कहीं पे इसको वो यूज नहीं किया हुआ। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम देखें, हमें ना यूज स्टेट, अच्छा, हमें चाहिए होता है, ये हमारा फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, हमें दो चीजें चाहिए। एक हमें चाहिए, हमें यूज करनी है यूज डिस्पैच हुक। ठीक है, यूज डिस्पैच फंक्शन। दूसरा हमें क्या यूज करना है, हमें यूज सिलेक्टर। अब डिस्पैच जो यूज करना है वो किस लिए यूज करना है, सर ऐप के ऊपर आए हमारे पास इधर। डिस्पैच हमें इन बटन्स के साथ यूज करना है, इन बटन्स के साथ। ठीक है, इन बटन्स के साथ, क्योंकि इसमें यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, इट मीन्स कि यूजर का इंटरेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहां से एक्शन जाए। अब एक्शन ने क्या होना है, एक्शन ने डिस्पैच होना है। जब एक्शन ने डिस्पैच होना है तो हमें यूज डिस्पैच यूज करना पड़ेगा। वापस आए, यहां पे ये जीरो जो है, ये क्या है, मेरी वैल्यू है स्टेट की। अब जब मैंने वैल्यूज यूज लेनी है, तो मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे, मैं किसके थ्रू लूंगा, यूज सिलेक्टर फॉर स्टेट वैल्यू। ठीक है, और टू डिस्पैच एक्शन। ये हमें दो हुक्स चाहिए। अच्छा, अब एक चीज और है, हमें, मैंने बात की नैव बाग में, आता हूं मैं नैव बाग में। नैव बाग ये है हमारा, यहाँ पे भी हमें काउंटर की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे कोई यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व है नैव बाग, नहीं है सर, ये नहीं है। यहाँ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैं नैव बाग में आके, यहाँ पे नैव बाग में आ जाए। यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, यहाँ पे मैं सिर्फ यूज सिलेक्टर हुक यूज करूंगा। डिस्पैच मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा बंद कर दें चीजें, ये भी बंद कर दें। अच्छा, अभी हमारे पास स्टोर को एंड पे रखते हैं, काउंटर को इसके साथ, काउंटर स्लाइस यहाँ पे। अब मैं आ गया हूँ काउंटर पे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं ये यूज डिस्पैच जो है ना, इसको यूज करता हूँ। तो मुझे क्या करना है, अच्छा मैंने ना कुछ, अभी मुझे इश्यूज आएंगे उसके टाइप्स के, वो मैंने नहीं दी। वो मैं एक बार ये कोड हम बेसिक कोड कर लें, ताकि टाइप्स में कंफ्यूज ना हो। मैं इसके बाद आपको वो करवा देता हूँ, टाइप्स ऐड करूंगा। तो मुझे क्या चाहिए, यूज डिस्पैच चाहिए, वो कहाँ से आएगा, रिएक्ट रिडक्स से, ये चाहिए मुझे। ठीक है, दूसरा मुझे क्या चाहिए, यूज सिलेक्टर। मैं यूज सिलेक्टर को भी कर लेता हूँ, यूज सिलेक्टर हमें कहाँ से चाहिए, ये यहीं से ही चाहिए। ठीक है, अब हमारा जहाँ पे ये फंक्शन है ना, इसमें डिस्पैच में मैं क्या करूँगा, एक कॉन्स्ट डिस्पैच के नेम से बना लिया फंक्शन, और उसमें क्या कर दिया, सिंपल, बहुत ही सिंपल काम है, यूज डिस्पैच को यूज कर लिया। ये काम किया मैंने यहाँ पे। अब इस डिस्पैच को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमने सिर्फ अभी इंक्रीमेंट का बनाया है ना स्लाइस, इंक्रीमेंट का हमने एक्शन बनाया ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, मैं सिर्फ इसको इंक्रीमेंट में ही ऐड करूंगा। हमारा इंक्रीमेंट में ये बटन है प्लस का। ठीक है, बाकियों को अगर हम हाइड कर दें, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी किस्म की। ओके, ये मेरे यहाँ ये दो बटन है, ये एक डिव है मेरे पास, इसमें दो बटन है, माइनस और प्लस का। वो ये वाले दो है, माइनस और प्लस। तो मैं प्लस के साथ क्या करूंगा, जो मेरा प्लस है, इसमें जहां पे मेरा बटन है, इसके साथ मैं एक इवेंट हैंडलर ऑन क्लिक, यूजर इंटरेक्शन इन्वॉल्व है ना, ऑन क्लिक मैं यहाँ पे लगाऊंगा। अच्छा गाइज, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम कभी भी
फंक्शन को ऐसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमारे फंक्शन ने कोई आर्गुमेंट लेना हो ना, तो हम डायरेक्टली इस तरह यूज नहीं करते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें, यानी मैं इस तरह से यहाँ पे डिस्पैच ऐसे यूज नहीं कर सकता डिस्पैच। और इसके अंदर मैं अगर वैल्यू दे दूं उसकी, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, मुझे एक्चुअल में ये काम करना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे नहीं दे सकता। ऑन क्लिक में हमेशा जब हमने यहाँ पे कुछ करना है तो हमें एक कॉल बैक फंक्शन बनाना पड़ता है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये डिस्पैच, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या यूज़ कर लूँगा, इंक्रीमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट कर लिया। अब ये इंक्रीमेंट क्या है, जो हमने यहाँ पे स्लाइस बनाया है उसके अंदर, काउंटर स्लाइस के अंदर इंक्रीमेंट के नेम से एक एक्शन बनाया था हमने, वो मैंने इनफैक्ट यहाँ पे यूज किया है। अब ये मुझे कह रहा है कि ये डिफाइन नहीं है, तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा वहां से। मैं क्या करूंगा, इस इंक्रीमेंट को इंपोर्ट करूंगा। इंक्रीमेंट, ठीक है, कहाँ से आए, रिडक्स काउंटर काउंटर स्लाइस से, ठीक है। काउंटर रिडक्स के काउंटर फोल्डर में काउंटर स्लाइस से ये इंक्रीमेंट आ जाए। अब यहाँ पे मेरा इंक्रीमेंट, और इनफैक्ट है भी एक वो फंक्शन है। अभी हमें इश्यूज आएंगे यहाँ पे, दे नहीं रहा पता नहीं क्यों इधर इसने, अच्छा ये खुद ही ले लिए, अननोन एक्शन है ना, ठीक है। अभी इसने नहीं लिया, अब हम देंगे इसको। दूसरा काम हमने क्या करना है, हमने सिलेक्टर में आना है। सिलेक्टर में अब वैल्यू भी हम सिलेक्ट करेंगे। तो कॉन्स्ट काउंटर वैल्यू मैं एक कांस्टेंट बना देता हूँ, या इसको आप सिंपल काउंटर कर लें या सिंपल इसको वैल्यू कर लें, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर की हुक यूज करें, ठीक है। ये अपने अंदर क्या लेता है, ये अपने अंदर एक वो लेता है कॉल बैक फंक्शन, जिसमें एक स्टेट होती है। और स्टेट के अंदर क्या है, स्टेट हमारा क्या था, एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे है। स्टेट हमारा क्या था, इनिशियल स्टेट जो हमने बनाई थी, एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या था, इनिशियल स्टेट डॉट वैल्यू, यही बन गया ना। तो मैं यहाँ काउंटर में स्टेट ये एक लेता है आर्गुमेंट, और उसमें से वैल्यू हमें निकाल के दे देता है। स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे क्या कहेगा, स्टेट इज ऑफ टाइप अननोन, ठीक हो गया। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारा काम करेगा। अब यहाँ पे मेरा काउंटर वाला ये स्पैन है जहाँ पे जीरो, ये चीज़ है, ये जीरो है। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अब यहाँ पे क्या दे दूंगा, जो हमने यूज सिलेक्टर के थ्रू वैल्यू निकाली है वो हम वैल्यू यहाँ पे दे देंगे। अब इसको देख लेते हैं काम करेगा। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट से एक मिनट, काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा काम करना शुरू हो गया। ये बाकी कोई भी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी हमने एक लगाया है। ये हमारा काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे काउंटर वैल्यू जीरो आ गई है। हम अब क्या करेंगे, हम नैव बार में आएंगे। नैव बार में जहाँ पे यूज सिलेक्टर है, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर, ठीक है। और यूज सिलेक्टर हमें क्या करता है, एक हमें स्टेट, और ये हमें स्टेट डॉट काउंटर डॉट वैल्यू। स्टेट के अंदर काउंटर वाला जो है, अब ये स्टेट्स ही और इनकी जो है ना, ये हमें चाहिए, क्या कहते हैं, टाइप्स चाहिए, वो टाइप्स हम ऐड करते हैं। स्पैन यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे हम वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो हमारा होपफुली काउंटर यहाँ पे भी आ जाएगा। अब ये चूंकि इसको हमें यूज सिलेक्टर यूज करें, तो हमें इसको यूज क्लाइंट करना पड़ेगा। मैंने इसको कहाँ नीचे कर दिए, अच्छा उसके ऊपर इंपोर्ट ऊपर लिंक हो गया। टॉप पे हमेशा याद रखिएगा, टॉप पे हम करते होते हैं इसको, यूज सिलेक्टर इज नॉट डिफाइंड, कर लिया तो वो इंपोर्ट, ओके। अब देखें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं ऊपर, नैव बार में भी मेरी जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अभी हमने एक काम किया, अब मैं एक काम और करता हूँ। नैव बार का हमारा, अच्छा अभी काउंटर स्लाइस में अभी थोड़ा सा ना, एक चीज ये करते हैं, स्टोर में आते हैं। यहाँ पे हम कुछ जो है ना टाइप्स निकालते हैं। इधर में हम जो हमारी कुछ टाइप्स है ना वो निकाल लेते हैं, ताकि हमें
एक दो चीजें हम यूज करें, इनफैक्ट एक सिलेक्टर यूज करें, एक हम यूज कर रहे हैं डिस्पैच। तो इन दोनों के लिए हमें अपनी टाइप्स बनानी पड़ेंगी। यहाँ पे कॉन्स्ट, सॉरी, एक्सपोर्ट टाइप। अब रूट स्टेट के नाम से हम एक क्या करते हैं, एक टाइप बनाते हैं। अब मैं कहता हूं रूट स्टेट जो है ना, रूट की स्टेट जो मैं यहाँ पे इनफैक्ट दूंगा, जो मेरी स्टेट है इसको दूंगा मैं यहाँ पे रूट स्टेट। ठीक है, कि मेरी रूट की स्टेट की क्या वैल्यू हो। मैं ये कहता हूं कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए रिटर्न टाइप जो है, रिटर्न टाइप कहाँ से मुझे, स्टोर जो भी रिटर्न टाइप करता है ना, टाइप ऑफ रिडक्स स्टोर बनाया था ना हमने, रिडक्स स्टोर कैपिटल के साथ, डॉट यहाँ पे देखिए गेट स्टेट। गेट स्टेट इनफैक्ट जो रिडक्स स्टोर का ना एक फंक्शन है जिससे वो स्टेट को गेट करता है। तो हम कहते हैं जो रिडक्स स्टोर स्टेट को गेट करे ना, तो हमें वो जो उसकी रिटर्न टाइप हो, वो रिटर्न टाइप हमें दे दे। अब इस टाइप बनाने से फायदा पता क्या है? इससे फायदा ये है कि आप 10 और स्टेट्स बना लें, आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रिडक्स स्टोर जो भी उन स्टेट्स की रिटर्न टाइप होगी वो आपको इसमें असाइन कर देगा रूट स्टेट में। ठीक है। अच्छा, दूसरी हमें चाहिए एक्सपोर्ट टाइप, ऐप डिस्पैच के नाम से ही बना लेता हूँ, ऐप डिस्पैच। डिस्पैच इज इक्वल टू टाइप ऑफ, अच्छा ये हमें चाहिए रिडक्स स्टोर डॉट। अब यहाँ पे डिस्पैच देखें, डिस्पैच की हम टाइप बनाना चाह रहे हैं ना, यूज डिस्पैच के साथ लगाएंगे, तो यहाँ पे हम डिस्पैच के साथ, यानी रिडक्स स्टोर जो डिस्पैच का फंक्शन यूज करता है उसकी जो टाइप है वो ऐप डिस्पैच की टाइप हो। यहाँ पे मुझे अगर किस चीज पे आ गया, टाइप ऑन इनिशियलाइजर। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। अब दूसरा जो ऐप डिस्पैच है ना, मुझे ये कहाँ पे यूज करना है? मुझे ये यूज करना है डिस्पैच जहाँ पे यूज होगा, काउंटर में डिस्पैच यूज होगा। मैं इस डिस्पैच के साथ यहाँ पे इसके अंदर यूज डिस्पैच जो है इसमें मैं दे दूंगा। तो इसको मैं इंपोर्ट भी कर लूंगा, इसको भी इंपोर्ट कर लिया, रूट स्टेट को भी इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, रिडक्स स्टोर से ये दोनों मेरी इंपोर्ट होगी। अब जैसे ही ये मेरी इंपोर्ट हुई, देखें मेरा जो स्टोर पे एरर आ रहा था यहाँ पे रिडक्स स्टोर पे, वो भी चला गया। अब यहाँ पे एक आ रहा है, ठीक है, स्टेट के साथ, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, रूट स्टेट के नाम से जो हमने टाइप बनाई है वो यहाँ इसको स्टेट को असाइन कर दी और इसको हमने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे हमारी इंपोर्ट आ गई। ठीक है, रिडक्स टूल किट नहीं यार, एट द रेट, रूट स्टेट हमें कहाँ से चाहिए, एट द रेट रिडक्स, और उसमें स्टोर से चाहिए। ओके, चले, ये हमारी होगी टाइप। अब मैंने क्या करना है, मैंने प्लस का बना लिया, माइनस ये जो है डिक्रीमेंट का बनाना है। अब सारा काम आसान है। अब सारे काम कैसे आसान है, हमने स्लाइस में ही आना है। अब हमने डिक्रीमेंट का एक बना लेना है, डिक्रीमेंट, और ये क्या लेगा, वही सिंगल एक स्टेट लेगा। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, ऐसे स्टेट डॉट वैल्यू माइनस इक्वल टू वन, प्लस इक्वल टू होता है ना, क्या होता है ये एक्चुअल में, एक ऐड करना एक माइनस करना वो है। अब डिक्रीमेंट क्या कह रहा है, डिक्रीमेंट, अब डिक्रीमेंट जब हमने इंक्रीमेंट को एक्सपोर्ट किया तो हमें डिक्रीमेंट को भी एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, डिक्रीमेंट को एक्सपोर्ट कर दिया। अब काउंटर में हम बटन एक यूज कर रहे हैं डिक्रीमेंट का भी, तो हमें क्या करना है, इसके साथ भी सेम ऑन क्लिक वाला, यहाँ पे इसी को मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ऑन क्लिक पे, अब देखिए कितना आसान हो गया। अब ये इंक्रीमेंट था, तो माइनस वाला क्या होगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, और ये इंपोर्ट भी हो जाएगा ऊपर। यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट के साथ डिक्रीमेंट भी इंपोर्ट हो गया। अब वापस आ जाए, ये देखें ये भी काम कर गए। ठीक है, और ये भी काम कर गए। अब हम आ जाते हैं इन पे। मैं ये भी आपको बताना है, ये इंपॉर्टेंट है, रीसेट पे पहले आते हैं। रीसेट को कर लेते हैं, वापस आए काउंटर स्लाइस पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट ऐड करते जाएंगे। एक दफा हमने स्लाइस बना लिया, सेटअप बना लिया, अब हमने ऐड करने, रीसेट, रीसेट क्या करेगा, स्टेट। ठीक है,
अब स्टेट, एक मिनट, स्टेट में क्या कहता हूँ, स्टेट डॉट वैल्यू क्या हो जाए जब रीसेट का बटन प्रेस हो, तो स्टेट डॉट वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, अब इस रीसेट को मैं यहाँ पे फिर अगेन एक्सपोर्ट करता हूँ और काउंटर में इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। और इसको हम कहाँ पे यूज कर लेंगे, ऑन क्लिक में सारा यही उठाता हूँ। रीसेट जो हमारा इधर एक रीसेट का बटन होगा, ये रीसेट का बटन है, इसके साथ मैं ये ऑन क्लिक ऐड कर देता हूँ। डिक्रीमेंट को मैं क्या कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा। ठीक है, अब ये देखें काम कर रहा है। मैंने इसको 10 तक कर लिया, रीसेट प्रेस करूंगा, 0 हो जाएगा। अब इंक्रीज वैल्यू डिक्रीज वैल्यू ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअल में अभी तक जो हमने पढ़ा था ना, उसमें हमने पेलोड यूज नहीं किया। अब यहाँ पे हम पेलोड यूज करेंगे। यहाँ पे आए, बल्कि यहाँ पे जो ये इनपुट का एक टैग है, इसमें जो भी वैल्यू है ना, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेट में डाल रहा हूँ, इनपुट की स्टेट में। यहाँ पे देखें, इनपुट का कहीं पे ये रहा इनपुट। ठीक है, इनपुट का मैं कह रहा हूँ कि जब भी चेंज हो ना वैल्यू, यानी यहाँ पे जो वैल्यू चेंज हो, वो हैंडल चेंज में चली जाए। अब हैंडल चेंज क्या है, हैंडल चेंज एक फंक्शन है, और इसकी वैल्यू क्या है, इनपुट की वैल्यू है। यहाँ पे मैंने एक स्टेट बनाई थी जो रेक्ट की स्टेट है, इनपुट सेट इनपुट। और ये हैंडल चेंज वाला है। हैंडल चेंज में क्या होता है, ये मैंने एक इवेंट है, और उस इवेंट को मैंने क्या किया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आए, इस पे जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा ना, ये वैल्यू आ गई, ये मेरी सेव कहाँ पे हो गई है, इनपुट में। अब मैं कहता हूं कि जब मैं इंक्रीज वैल्यू का बटन प्रेस करूं तो यहां से एक एक्शन डिस्पैच हो, जैसे इनके केस में एक्शन डिस्पैच होगा था। वो एक्शन जब डिस्पैच हो तो उसके पेलोड में 5 जाए। इनके पेलोड में कुछ भी नहीं जा रहा था। ठीक है, इनके पेलोड में कुछ भी नहीं जा रहा था, इसके पेलोड में 5 जाएगी। ठीक है, ताकि 5 ही जाके वहां पे, यहाँ पे आउटपुट हो जाए। तो मैं अब सबसे पहले ना एक काम करता हूँ, ये इंक्रीज वैल्यू का बटन है, यहाँ पे इंक्रीज वैल्यू का बटन है। मैं सेम ऊपर वाले जो हमने बनाए हैं ना डिस्पैच के, वो यहाँ पे इसके साथ ऑन क्लिक पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं एक नाम दूंगा, पहले इसका ये बनाना पड़ेगा। इसको हम क्या नाम दें, वेल ऐड वैल्यू कह देते हैं। ठीक हो गया। अब ये ऐड वैल्यू जो है ना, हमें सबसे पहले अपने यहाँ पे बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ, जैसे रीसेट और वो बाकी बनाए हैं, मैं कहता हूँ ऐड वैल का एक मैं एक्शन बनाता हूं जो क्या ले, अपने अंदर एक स्टेट ले। अब ये स्टेट अकेली नहीं लेगा, इसके साथ एक्शन भी जाना चाहिए। ठीक है, वो क्यों एक्शन जाना चाहिए इसके साथ, वो मैं अब आपको बताता हूँ। स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू प्लस एक्शन डॉट पेलोड। जो भी एक्शन जनरेट होगा ना वहां, उसके साथ उस एक्शन के ऑब्जेक्ट में जो पेलोड होगा, वो पेलोड हमें यहाँ पे आ जाए और हमारी स्टेट में ऐड हो जाए। देखें, यहाँ पिछले के केस में तो हम सिर्फ 1 और -1 ऐड कर गए थे। अब ये वाली वैल्यू तो अननोन है ना, कि यूजर कौन सा इनपुट देगा। यूजर कोई भी इनपुट दे सकता है, यूजर कोई भी इनपुट दे सकता है। तो वो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे उसको करेंगे। अच्छा, अब एक्शन की ना एक टाइप होती है, एक्शन की एक टाइप होती है पेलोड एक्शन। पेलोड, पेलोड एक्शन, यही आई थिंक, हाँ जी यही है। इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। और ये किस टाइप का होगा, पेलोड एक्शन होगा, उसके अंदर नंबर होगा। नंबर ही आ गया ना, 5 4 ऐसी वैल्यूज आ गई। ये टाइप हमने दे दी। अब इस एड वैल को हमने एक्सपोर्ट भी करना है, एड वैल को एक्सपोर्ट भी करना है। ADADD, ADD, और काउंटर में आ जाए, इसको इंपोर्ट भी करना है। ADD एड वेल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाए। अब ये जो एड वेल है ना, अब यहाँ पे पहले हम इनमें कुछ भी नहीं डाल रहे थे, इंक्रीमेंट में मैंने कुछ नहीं डाला था। तो हमारा जो पे लोड था वो क्या था, कुछ भी नहीं जा रहा था, एम्प्टी था। अब यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू डालूंगा, वो इनफेक्ट क्या होगी, हमारा पे लोड होगा। हमारा वो क्या होगा, पे लोड होगा। अब इस केस में मुझे क्या वैल्यू यहाँ पे डालनी है, 5 तो डालना नहीं है। जो भी हमारे इनपुट के आइटम में
हमारे इनपुट में जो भी सेव था, ठीक है, वो इनपुट ही यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। इनपुट के वेरिएबल में जो भी चीज़ है वो यहाँ पे डाल दे। ये आगे क्यों दे गए, बताया करें ना। ऑन क्लिक तो लगाया ही नहीं है। ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा, यान भाई बटन के आगे एक करली ब्रैकेट ज्यादा है। जी सर ये आ गया सर, हो गया, ये ऐसे हो गया सर। ठीक है, अब ठीक हो गया हमारा, ये ठीक हो जाएगा। div का क्लोजिंग टैग यहाँ पे ये आ गई बस, ओके हो गया। ठीक है, अब जो, ध्यान भाई ये बटन का जो आपने ऑन क्लिक लगाया है इसके आगे एक येलो कलर की ब्रैकेट एक्स्ट्रा है, करली सर ब्रैकेट। नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये वाली जो है ना ये एक्स्ट्रा नहीं है, ये इनफैक्ट हम एक कॉल बैक फंक्शन दे गए हैं। हम इसको कॉल बैक फंक्शन इसलिए दे गए हैं कि जब हमें अपने किसी भी फंक्शन में डालने होते हैं, पैरामीटर्स देने होते हैं, तो हम या आर्गुमेंट्स देने होते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली नहीं दे सकते ऑन क्लिक में, हमें एक कॉल बैक फंक्शन के थ्रू देने पड़ते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंक्रीज वैल्यू में इनपुट की वैल्यू दे रहा हूँ एज अ पेलोड। वो पेलोड जाएगा मेरे स्लाइस में आएगा यहाँ पे, और मेरी जो स्टेट की प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें वो पेलोड ऐड कर देगा। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, मैं 5 अगर करता हूँ और इसको इंक्रीज वैल्यू करता हूँ तो डायरेक्टली 5 की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो यानी इस पेलोड में मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो वो मेरी यहाँ पे ऐड होती जाएगी। अब सेम काम हमने क्या करना है, ऐड वैल्यू अब हमने की है, और दूसरा हमारा क्या था यहाँ पे, डिक्रीज वैल्यू। उसके बाद एसिंक रह जाएगा। एसिंक का मैं आपको बता दूंगा कि कैसे करना है, वो भी हो जाएगा। इसका पहले ये बना लेते हैं। देखें, डिक्रीज डिक्रीज वैल्यू, इसका हम बनाएंगे सेम जैसे हमने ऊपर बनाया है। ये क्या लेगा, एक स्टेट लेगा, दूसरा एक एक्शन लेगा। एक्शन की टाइप क्या होगी, पे लोड एक्शन। पे लोड एक्शन होगी जो हमें क्या देगा, नंबर देगा। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको आगे हम स्टेट डॉट वैल्यू, हमारी स्टेट में वैल्यू जो है वो क्या हो जाए, स्टेट डॉट वैल्यू माइनस जो भी हम एक्शन डॉट पेलोड में दें वो उस स्टेट वैल्यू से माइनस हो जाए। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको एक तो एक्सपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, और यही मैं अपने काउंटर में जाके क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा। और काउंटर में मैं अपने यही जो ऑन क्लिक वाला हमने यूज किया है, इनपुट वाला, सेम हम यहाँ पे डिक्रीज वैल्यू में ऑन क्लिक के साथ दे देंगे, और इसको हमने डिक्रीज वैल का नाम दे देंगे। ठीक है, ये हमारा ये वाला भी हो गया। ये देखें, 80 मैं इसमें ऐड करता हूँ। ठीक है, और डिक्रीज मैं करता हूँ इसमें 20 में डिक्रीज करूंगा तो 60 आ गया। ठीक है, अब ये सारे हमारे हो गए। अब ये ऐड एसिंक है। अभी तक जितना भी हमने किया ना काम, ये सारा सिंक्रोनस के केस में था। जितना भी हमने काम किया है ना सारा, ये अभी हम रिड्यूसर्स बनाए हैं, एक्शंस हम डिस्पैच कर गए, ये था सिंक्रोनस के केस में। अगर हमें साइड इफेक्ट्स ऐड करने हो, या जैसे कोई फैच वाला जो कोई एसिंक्रोनस काम है वो हमें करना हो, तो उसका मेथड जो है ना, उसमें ये वाला मेथड जो हमारे रिड्यूसर और एक्शन क्रिएटर्स का, ये डिफरेंट हो जाता है। ये एसिंक्रोनस के केस में नहीं, सिंक्रोनस के केस में हमारा ये वाला काम होता है, जैसे इस तरीके से होता है। एसिंक्रोनस में डिफरेंट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम इनफैक्ट एक एसिंक्रोनस फंक्शन बनाएंगे। हमने यहाँ पे ऐड एसिंक करना है। वो क्या करेगा, यहां से जो भी वैल्यू होगी उसको उठाएगा, इसमें काउंटर में ऐड कर देगा, लेकिन उसमें हम थोड़ा सा डिले डाल देंगे, 2-3 सेकंड का, उसको एसिंक्रोनस फंक्शन बनाने के लिए। ठीक है, ये चीज क्लियर है। ऐड एसिंक इनफैक्ट इंक्रीज वैल्यू की तरह ही होगा, लेकिन उसको एसिंक्रोनस हम बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, एक सेट टाइम आउट टाइम डिले का फंक्शन डाल देंगे। ठीक हो गया, तो मैं पहले ना इसको जरा सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे काउंटर में आ जाए, ऑन क्लिक में आ जाए, काउंटर में जितना भी काम होगा ना वो सेम होगा।
काउंटर में हमें कोई मसला नहीं है, यानी यूआई का जो कोड है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है ना हमें, वो है उधर हमारे जो स्लाइस हमने क्रिएट की है, इसका नाम ऐड ए सिंक मैं कर देता हूँ, ठीक है, ये वही काम करेगा। इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं यहाँ पे, पहले लिख लें कोड बाद में लिखें, अभी एरर देगा। यहाँ पे आ जाए स्लाइस में, हम देखें सिंक्रोनस के केस में क्या कर रहे थे, पहले बना रहे थे रिड्यूसर, यहाँ पे रिड्यूसर बना रहे थे, उसके अंदर हम एक्शंस कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एसिंक्रोनस के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उलट हो जाता है। यहाँ पे मैं एसिंक्रोनस का वो ऐड करूंगा, मैं थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ, और एसिंक फंक्शनैलिटी, एसिंक्रोनस के केस में क्या होता है, हमारा थोड़ा सा जो है चेंज हो जाता है। अच्छा, वो चेंज किस तरीके से हो जाता है, उस केस में हमें पहले क्या बनाना पड़ता है, पहले हमें एक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है। पहले हमें एक्शन बनाना पड़ता है और उसके बाद हमें जो है ना वो रिड्यूसर ऐड करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक एक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, ये एक्शन एक बना रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू, अब हमें प्रोवाइड करता है रिडक्स टूल किट जो है ना, एसिंक्रोनस के केस में हमें प्रोवाइड करता है एक फंक्शन जिसका नाम है क्रिएट एसिंक थंक। अब रिडक्स में ये थंक क्या चीज है, थंक एक्चुअल में एक मिडल वेयर है, थंक इज ए मिडल वेयर। मिडल वेयर क्या होती है, रिडक्स मिडल वेयर, एक मिनट मैं ये आपको बताता हूँ, थोड़ा कॉन्सेप्ट भी साथ समझना चाहिए। रिडक्स मिडल वेयर एक्चुअल में क्या होती है, मिडल वेयर ये होती है जैसे आपका एक पोस्ट ऑफिस है ना, जिस तरह पोस्ट ऑफिस है, आप एक लेटर, आप समझें, आप एक यूआई हैं, ठीक है, आप एक यूआई हैं, आपने एक लेटर लिखा, लेटर वो क्या है, एक्शन है, और उसके साथ आपने एक पेड लोड, वो लेटर आपने डिस्पैच कर दिया, किसको, पोस्ट ऑफिस में चला गया। पोस्ट ऑफिस क्या है, आपका मिडल वेयर है, वो क्या करता है, वो मिडल वेयर आगे आपका जो लेटर है वो आगे डिस्पैच कर देगा, ठीक है। अब ये सिंक्रोनस के केस में जो मिडल वेयर है ना, वो फंक्शनैलिटी रिडक्स खुद ही हैंडल कर रहा था, रिडक्स टूल किट। लेकिन एसिंक्रोनस के केस में हमें क्या करना पड़ता है, ये हमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो यूज करना पड़ता है, ये वाला फंक्शन यूज करना पड़ता है। अगर आप पुराने रिडक्स की बात करें, उसमें क्या था, उसमें हमें जो थंक है ना, जो मिडल वेयर है, रिडक्स का मिडल वेयर, वो कॉन्फ़िगर करने में बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था उसका। लेकिन मॉडर्न रिडक्स में जो रिडक्स टूल किट है, उसमें हमें क्या कर दिया है, बड़ी आसानी दे दी है, हम सिर्फ ये क्रिएट एसिंक थंक का जो है ना, ये फंक्शन यूज करेंगे, और आप देखेंगे कि कितना इजीली जो है ना ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, क्रिएट ए सिंक थंक, ये एक पहले फंक्शन बना लिया। इसको हमें इंपोर्ट भी करना है, इंपोर्ट हम कहाँ से करेंगे, रिडक्स टूल किट से हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये ऊपर देखेंगे आपका यहाँ पे क्रिएट ए सिंक थंक इंपोर्ट हो गया, ओके। अब ये क्रिएट एसिंक थंक अपने आप में क्या करता है, अपने आप में ये कुछ चीजें लेता है, कुछ वैल्यूज लेता है, दो आर्गुमेंट लेता है। पहले तो सबसे पहले हमने क्या इसको देना है, इस केस में यहाँ पे देखें, हमने जब ये बनाया था ना स्लाइस, उसका टाइप हमने नेम दिया था काउंटर, ठीक है। और उसके बाद एक्शंस की जो है ना, हम सिर्फ ये ऐड नहीं कर रहे थे, स्लाइस की ये नेम ऐड नहीं कर रहे थे, सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे। लेकिन जब ये हम थंक बनाते हैं ना, एक मिनट, थंक बनाते हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ पहले हमें काउंटर लिखना पड़ेगा, और उसके बाद हमारा क्या था, ऐड सिंक, ये जो नेम है ना, ऐड ए सिंक, ये हमें देना पड़ेगा, ठीक हो गया। एक तो सबसे पहले ये चीज होगी, एक जो आर्गुमेंट है हमने वो ये वाला देना है। जो दूसरा आर्गुमेंट है वो हमने क्या देना है, एक एसिंक, हमने क्या देना है, एक एसिंक फंक्शन देना है, जो भी आप फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं
वो हम एक एसिंक फंक्शन बना लेते हैं। ये होगा हमारा एक एसिंक फंक्शन होगा। अच्छा, अब इस एसिंक फंक्शन ऐसे बना लिया मैं। अब ये एसिंक फंक्शन में हम इसको एसिंक बनाए कैसे? ठीक है, हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे बना लेंगे कि हम इसमें एक अवेट न्यू प्रॉमिस, एक प्रॉमिस हम एक बना लेते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होगा, हमारा एक सेट टाइम आउट का फंक्शन। ये देखें, वो रिजॉल्व होगा एक सेट टाइम आउट का फंक्शन। इसको मैं 2 सेकंड कर देता हूँ। सिंपल जो हम काम जावास्क्रिप्ट में करते थे वही काम हमने यहाँ पे किया। जावास्क्रिप्ट में आपको याद है जब हम वो कॉल बैक फंक्शंस और वो पढ़ रहे थे, तो हम ये क्या कर रहे थे, इसको हम बाग बाग ये सेट टाइम आउट फंक्शन देते थे। ठीक है, ये सेट टाइम आउट फंक्शन हम इसको देते होते थे ताकि ये हमें क्या कर दे, डिले दे दे। ठीक है, अब ये जो है, जो हमारा एसिंक है, ये एक्शन, ये एसिंक हमारा क्या है, एक्शन है। अब एक्शन पेलोड भी लेता है। ठीक है, तो एक पेलोड तो लेगा ना ये, हम अमाउंट के नेम से पेलोड इसको देते हैं। ठीक है, जैसे हमने बाकियों के केस में किया था ना, हम पेलोड दे रहे थे, तो हम इसको क्या करेंगे, एक हम इसको अमाउंट देंगे। ठीक है, जिसका टोकन नंबर, ये पेलोड है। ठीक है, और हमें 2 सेकंड बाद क्या करें, हमें वही अमाउंट रिटर्न कर दे। ठीक है, और कुछ भी ना करे, सिर्फ हमने 2 सेकंड का यहाँ पे डिले दी है। तो ये हमने क्या बना लिया, अपना एक्शन बना लिया। यहाँ पे हमने अपना एक एसिंक्रोनस एक्शन हो गया ना। हम यहाँ पे कोई फैच यूज करके कोई किसी एपीआई से डाटा भी कॉल कर सकते थे, वो भी एक एक्शन था। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे एक्शन क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्शन क्रिएटर बना लिया अपना। अब हमने बनाना है रिड्यूसर। अच्छा, यहाँ पे हम रिड्यूसर इस तरह बनाते थे, लेकिन एसिंक के केस में इसी स्लाइस के अंदर ही रिड्यूसर बनाना है। लेकिन यहाँ पे आपका ये रिड्यूसर खत्म, रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट खत्म हो गया। ये वाला जो रिड्यूसर का ऑब्जेक्ट है ना, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट में था, ये खत्म हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स जो हैं ये ऐड करते हैं। गाइस 1 मिनट दीजिए। तो हम क्या कर रहे थे, हमने क्या किया, हमने काम ये किया, हमने एक, हमें चाहिए, हम इसको किस तरह से करते हैं, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। अब ये एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स इनफैक्ट ऐसे नहीं होगा, ये होता कैसे है, ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स क्या करते हैं, फंक्शन लेते हैं। ठीक है, और ये पहला आर्गुमेंट लेते हैं बिल्डर। अब बिल्डर के उसमें ना जाइएगा कि बिल्डर ये क्या चीज़ है, आपने जब भी एक्स्ट्रा रिड्यूसर लिखना है तो बिल्डर डालना है। फॉर द टाइम बिंग इसको ऐसे करिए। अच्छा, अब इस फंक्शन की बॉडी में क्या होगा, इस फंक्शन की बॉडी में हम क्या करते हैं, हम केसेस ऐड करते हैं, डिफरेंट केसेस। क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्डर डॉट ऐड केस। ठीक है, ये ऐड केस, अब मैं इस ऐड केस क्या लेगा, सॉरी, ऐड केस क्या लेगा, ऐड केस एक और फंक्शन लेता है। ठीक है, अब जो एक्शन हमने यहाँ पे एसिंक एक्शन जो हम करें ना यहाँ पे ऐड एसिंक, ठीक है, अब वो उसकी डिफरेंट स्टेट हमें देगा है। आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, ये पहले देखें, 2 आर्गुमेंट मांग रहा है, एन आर्गुमेंट फॉर एक्शन क्रिएटर। ठीक है, और दूसरा आर्गुमेंट क्या है, चलिए पहले एक आर्गुमेंट देते हैं इसको, क्या है, सॉरी, ऐड हमारे एसिंक डॉट। अब डॉट के बाद ना आपको कुछ वैल्यूज नजर आ गई हैं यहाँ पे, ये कुछ वैल्यूज हैं। हमने ना बहुत बार ये प्रोमिसेस पढ़े हैं, और हम उनमें एक ही बात करते हैं। प्रोमिसेस की डिफरेंट स्टेट्स हैं, कैसी होती हैं, फुलफिल होता है, ठीक है, पेंडिंग होता है, और रिजेक्टेड होता है। यही 3 स्टेट्स होती हैं ना। तो यहाँ पे मैं डॉट दोबारा लगाता हूँ, तो देखें एक फुलफिल्ड की स्टेट आ गई है। मैं इस फुलफिल्ड की एक स्टेट ले ली कि मेरा जब क्या हो, मेरा ऐड केस, एक केस ऐड करूं कि जब मेरा प्रॉमिस फुलफिल हो जाए तो उस वक्त क्या करे, आगे वही काम है हमारा, स्टेट। ठीक है, और एक स्टेट ले, दूसरा क्या ले, एक्शन ले। एक्शन की टाइप क्या हो, एक्शन की वही टाइप, हम अभी इसमें नंबर ही पेलोड में डाल गए, तो हम वही लिखेंगे पेलोड एक्शन।
और उसकी टाइप क्या होगी, नंबर। ठीक है, और आगे क्या होगा, इसको स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू प्लस एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, ये वाला चीज देखें, ये वही है जो हम पीछे रिड्यूसर में डाल गए थे यहाँ पे, ये वही चीजें हैं ना जो रिड्यूसर में डाल गए थे यहाँ से नाम के बाद। लेकिन चूंकि अब हमारा एक एसिंक फंक्शन आ गया ना, एसिंक एक्शन आ गया, तो हमें ये चीजें भी डालनी है। अच्छा, अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं, एक काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम जैसे फुलफिल्ड की हमने ली है ना, तो हम पेंडिंग वाली भी ले सकते हैं, रिजेक्टेड वाली भी ले सकते हैं। वो अगर लेनी है तो उस केस में देखें, पेंडिंग वाली फुलफिल्ड से पहले होती है, तो इसी बिल्डर की हम चेनिंग करते हैं। बिल्डर डॉट ऐड केस इसको नीचे कर लें, इसी के साथ नीचे डॉट ऐड केस एक और ऐड करें। ठीक है, ये क्या करेगा, ऐड एसिंक, एसिंक डॉट पेंडिंग। ठीक है, डॉट पेंडिंग करेगा, और इसमें ये अपने साथ क्या लेगा, अब स्टेट डॉट स्टेट वैल्यू। अब मैं इसमें नहीं देना चाहता कोई, मैं सिर्फ एक इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल स्टेट ना ले, मैं इसमें क्या करता हूँ, फॉर द टाइम बिंग एक कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। ठीक है, पेंडिंग कर देता हूँ इसको, सॉरी। मेरा ना प्लान पहले ये था कि वो ई कॉमर्स वाला करवाऊँ, लेकिन ई कॉमर्स वाला फिर मैंने देखा उसमें जब ए सिंक वाली है ना, ये सिंपल उससे समझ आती है, इस तरह समझ नहीं आती। प्लस इन लाइन 38 नॉट इक्वल टू साइन, प्लस इन लाइन 38 तो नॉट। 43 नंबर लाइन जो है उसमें वो बताना चाह रहे थे, अब वो नीचे आ ओके, गई। सॉरी सॉरी, ये थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ओके, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ऐड एसिंक आ गया, और ये हमें क्या देगा है, हैज़ नो एक्सपोर्टेड मेंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ इसको क्या किया था, मैंने यहाँ पे जो बनाया था इसको सिर्फ ऐड एसिंक किया था यहाँ पे। अब यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम इसको इधर से ही एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐड एसिंक, इसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। अब रेहान वापस आ भाई जाए, लाइन 52 पे ये ऐड एसिंग के स्पेलिंग भी ठीक कर लें। 52 पे ऐड ए सिंक, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 7 और ऐड ए सिंक करता हूँ। देखें, मैंने 2 सेकंड के बाद ये चेंज होगी। अब मैं थोड़ा सा होगा आपको इसका 5 सेकंड करता हूँ, तो आपको इफेक्ट जो है ना पता चल जाएगा मजीद बेहतर। 7 ऐड ए सिंक किया मैंने, तो ये 5 सेकंड के बाद ये काउंटर हमारा क्या हो जाएगा, अपडेट हो गया। ठीक है, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, और वापस आते हैं हम यहाँ पे, इसको वापस 2 सेकंड कर देते हैं। ये चीज तो क्लियर होगी हमने किस तरीके से यहाँ पे अपना एसिंक ऑपरेशन के केस में, एसिंक के केस में हमने क्या किया, अपना एक्शन क्रिएटर सेपरेट बनाया, पहले एक्शन क्रिएटर बनाया, उसके बाद हमने जो अपना रिड्यूसर है वो क्या कहाँ पे किया, एक्स्ट्रा रिड्यूसर के साथ हमने ऐड कर दिया। अच्छा, ये वाला आप इसको फॉर द टाइम बिंग जो है ना, इसको भी भूल जाएं। ये देखें, ये हमारा जो स्टेट को अपडेट करेगा ना, वो ये वाला फंक्शन करेगा, ये कोई काम नहीं करेगा। इसके लिए हम आते हैं यहाँ पे कंसोल में, और मैं आपको कंसोल के बजाय उसमें दिखाना चाह रहा था उसका प्रॉपर एक सोल्यूशन। ओके, एडिसिंग किया हमने, यहाँ पे आपको आ गया पेंडिंग, देखेंगे पेंडिंग। ठीक है, और हमने ये आएगा। अच्छा, एक काम हो, एक चीज होगा आपने देखनी है, अब हमने एक जिस तरह से गूगल के डेवलपर टूल है ना, ये कंसोल और ये गूगल का डेवलपर टूल है, इस तरीके से रिडक्स की अपनी आती है क्रोम की क्रोम वेब स्टोर में जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपने काम करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन सर्च करनी है, रिडक्स डेव टूल। ठीक है, ये रिडक्स डेव टूल्स, ये एक एक्सटेंशन है, ये आपने इंस्टॉल करनी है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे आपको ये शो होगी। इसका फायदा क्या है,
ये स्टेप बाय स्टेप क्या क्या काम हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने ट्रिगर किया, क्या एक्शन था, क्या स्टेट वैल्यू थी, ये सारी चीजें आपको बताता है। ये मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इंक्रीज करता हूं। देखें इंक्रीमेंट, यहां पे क्या हुआ हमारे पास, ये देखिए एक काउंटर फॉरवर्ड स्लैश इंक्रीमेंट के नेम से एक एक्शन जो है ना वो जनरेट हुआ है। ठीक है, वो एक्शन जनरेट हुआ तो स्टेट देखें, हमारी स्टेट में क्या हुई, वैल्यू 1 के साथ आया, और एक्शन पे जाते हैं तो वो टाइप भी बता रहा है काउंटर इंक्रीमेंट की। इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे 5 करूं तो इंक्रीज वैल्यू करूं। दूसरा देखें, दूसरा ऐड वैल का हमारा एक्शन यही बनाया था ना हमने, इसके केस में ऐड वैल्यू थी ना, यही था, एक्शन का नेम आ गया। यहाँ पे देखें एक्शन क्या आ गया हमारा अब, ऐड वैल, जिसका पेलोड क्या है 5, क्लियरली बता रहा है कि इसका पेलोड 5 है। स्टेट क्या है, स्टेट की वैल्यू क्या बता रहा है, प्रीवियस हमारी 1 थी, स्टेट की वैल्यू बता रहा है 6। यहाँ पे देखें 6 आ गया। ठीक हो गया। और मजे की बात, ये सारे स्टेप इसने रिकॉर्ड किए हैं। मैं वापस जाता हूं, आप ये देखिएगा, ये दो दो स्टेप इसने परफॉर्म किए ना, ये बता रहे हैं यहाँ पे, देखें हाईलाइट कर रहा है 1 2। ठीक हो गया। तो ये बड़ी जो है ना बहुत अच्छी इसकी एक्सटेंशन है, और इसको आप यूज कीजिएगा जब भी आप रिडक्स यूज करें तो इसको यूज लाजमी कीजिएगा। ओके, अब एक चीज हो गया, अब हमने जो ये चीज देखी कि फुलफिल्ड के केस में तो हमारे पास ये आती है चीज। ठीक है, हम जो पेंडिंग है ना प्रॉमिस की, हमारे ए सिंक की जो पेंडिंग स्टेट है, उससे भी फायदा उठा सकते हैं। उससे कैसे फायदा उठाना है, तो उसके लिए मैं आपको, मुझे थोड़ी सी ना चेंजेस करनी पड़ेगी। मैं अपनी इसी स्टेट के अंदर एक स्टेटस के नेम की प्रॉपर्टी डालता हूँ। ठीक है, जो होगी मेरी 3 वैल्यू आइडल लोडिंग फील्ड, अच्छा मैं उसकी स्ट्रिंग। ठीक है, और इसमें मैं इनिशियली मैं क्या कर देता हूँ, स्टेटस की जो है ना वैल्यू आइडल। ठीक है, आइडल, ये आपको मैं दिखाने के लिए, जब एसिंक फंक्शन होगा हमारा उसमें, जब मेरा पेंडिंग होगा ना, तो ये क्या लेगा, एक अब देनी पड़ेगी मुझे इसको स्टेट। तो इसमें मुझे ये क्या करे, एक्शन के केस में स्टेट डॉट, अब वैल्यू नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए स्टेटस। मैं कहता हूं कि स्टेटस को चेंज कर दे, क्या कर दे, लोडिंग का स्टेटस कर दे, इस स्टेट को चेंज कर दे लोडिंग का। और जब मेरा ये फुलफिल हो जाए तो उसमें एक तो मैंने स्टेट काउंटर की अपडेट की, वैल्यू अपडेट की, दूसरा मैं काम क्या कर सकता हूँ, दूसरा काम क्या कर सकता हूँ मैं, दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ, स्टेट डॉट स्टेटस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा फुलफिल्ड, फुलफिल्ड। ठीक है, तीसरा मैं यहाँ पे एक ऐड केस और भी ऐड कर सकता हूँ, एगर्स के केस में, और एगर को भी मैनेज कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कर नहीं रहा वो, आप देखें टाइम बहुत हो गया। अब मैं इसी जो है ना ये पेंडिंग स्टेट को यहाँ पे लेके आपको एक इंटरेस्टिंग काम करके दिखाता हूँ। काउंटर में आ जाते हैं, काउंटर में देखें, एक हमने यूज सिलेक्टर सिर्फ काउंटर का लिया था ना यहाँ पे, अब स्टेट का भी ले लेते हैं एक, कॉन्स्ट स्टेट स्टेटस, स्टेटस इज इक्वल टू यूज सिलेक्टर, ये ठीक है। अच्छा, मैं डायरेक्टली ना यहाँ से वैल्यू की है ना, मैं यहाँ से वो भी निकाल सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। एक मिनट, हम उसके ऊपर जाएं, मैं इसको डी स्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ, डॉट काउंटर सिर्फ कर दूं, इसमें से एक काउंटर निकाल लूं, दूसरा मैं क्या निकाल लूं, इसमें से स्टेटस निकाल लूं। ठीक है, अब ये मेरी स्टेटस भी आ गई। अब स्टेटस की वैल्यू क्या होगी, अब मैं इसको यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे एक डॉलर साइन के साथ क्लासेस थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, ताकि डॉलर साइन कहाँ गया, अगर मेरा स्टेटस हो इक्वल टू पेंडिंग हो, ठीक है, तो मुझे क्या करे, अगर ये पेंडिंग है तो क्या करे, मुझे एक तो कॉमा कहाँ गया, मुझे एक क्या होती है बीजी डैश, या उसकी ओवरले की, एक मिनट में, ओवरले ब्लेंड ओवरले। ठीक है, और उसकी ओपेसिटी मुझे कर दे 50%।
ओपेसिटी, क्या ओपेसिटी हो जाएगी डैश 50। अगर ना हो मेरा ये, एल्स क्या कर दे, एल्स क्या कर दे, ओपेसिटी 100% कर दे। ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या कर रहा हूँ मैं, आपको खुद समझ आ जाएगी अभी 1 मिनट में। मैं सिर्फ इस पेंडिंग की स्टेट को यूटिलाइज कर रहा हूं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आए, अब पेंडिंग की स्टेट हमारी कैसे, ये 2 सेकंड में होता है ना हमारा, इसका सेकंड में बढ़ा ना दूं, इसका सेकंड में यहाँ से, टाइम आउट है ना, यहाँ से मैं इसका 4 सेकंड इज इनफ, 4 सेकंड करता हूँ और मैं इसमें कहता हूँ कि मेरा जब ये ए सिंक हो ना, अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, 1 मिनट दें। काउंटर में मैंने क्या क्लास लिखी है, फ्लैग्स स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग, पेंडिंग, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, लोडिंग, ये गड़बड़ है ना, मैं उधर लोडिंग यूज कर रहा हूँ, इसको पेंडिंग कर देता हूँ, इसलिए नहीं हो रहा था। ओके, अब मैं क्या करता हूँ उसमें 5 ऐड करूँ, ऐड एसिंग करता हूँ, ये ब्लैक नजर आ रहा है आपको, ब्लैक हो गया ना, ये 5 सेकंड के लिए इसने क्या कर दिया, मैंने ये इसकी इनफैक्ट किस चीज को यूज किया है, मैंने इसकी स्टेटस को, जो पेंडिंग स्टेट है उसको यूज करके मैंने कुछ क्लासेस चेंज की हैं। अब यहाँ पे देखें एक और चीज, अगर मैं इसमें 3 और ऐड करूँ, ऐड सिंक करता हूँ, तो ये मेरे यहाँ पे देखें ये बटन काम कर गए, काम कर गए ना ये मेरे बटन। अब होना तो नहीं ये चाहिए, तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही हम पेंडिंग स्टेट को यूज करके, इसको मैं उठाता हूँ, कॉपी करता हूँ, जितने भी हमारे बटन है ना, उसमें बटन एक प्रॉपर्टी लेता होता है डिसेबल की, ठीक है, डिसेबल्ड, और इसको इक्वल हम कर देंगे, क्या हो जाएगी, इक्वल में ये दे देंगे स्टेटस इज इक्वल टू पेंडिंग। अब जितने भी बटन, ये अभी तो मैंने सिर्फ कौन सा किया है, ये डिक्रीमेंट वाला किया है, अब आपको दिखा भी देता हूँ ये डिक्रीमेंट वाला हुआ कि नहीं, एड एसिंग, ये देखें डिक्रीमेंट पे प्रेस करो नहीं होगा, प्लस पे हो जाएगा, डिक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, तो इसको हम बाकियों के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबल्ड मैंने ऐड कर दिया, एक ये बटन है, इसके आगे डिसेबल्ड की मैंने ऐड कर दी, और इसमें इनपुट में डिसेबल्ड की ऑप्शन आती है ना, इसमें भी ऐड कर देते हैं, हमें क्या मसला है, यहाँ ताकि यूजर इस इनपुट को भी चेंज ना कर सके। और इसमें यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी, ये कोड मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, आप इसको देखिएगा। अब देखें, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं राउट चेंज करता हूँ ना, प्रोडक्ट्स में आता हूँ, दिस इज आवर प्रोडक्ट्स पेज, देखिए हमारा काउंटर, ये हमारी जो स्टेट है प्रिजर्व्ड है, ठीक है गाइस। इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मैं क्विकली आपको ना थोड़ा सा बताना चाह रहा था ये वाला पोर्शन। अच्छा ये आप देखिएगा, हमारी पुरानी और ये जो है ना, मेरी लेफ्ट साइड पे रेड जो है ओल्ड रिडक्स है, और राइट साइड पे न्यू रिडक्स है, इसमें फर्क क्या है ये थोड़ा सा देख लें। ओल्ड रिडक्स में हम क्या करते थे, इंस्टॉल रिडक्स एंड रिएक्ट रिडक्स। मॉडर्न में हम क्या करते हैं, रिएक्ट रिडक्स टूल किट प्लस रिएक्ट डैश रिडक्स। ये क्लास बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन थी, लेकिन फंक्शन बेस्ड भी इनफैक्ट इसी में आ गई थी, ये प्योरली फंक्शन बेस्ड है। कंपाइल्ड कॉम्प्लिकेटेड स्टोर कॉन्फ़िगरेशन, जब हम क्रिएट स्टोर के हुक यूज करके जब स्टोर बनाते थे, उसको कॉन्फ़िगरेशन उसकी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसकी इजी है, और किस तरीके से करते हैं, कॉन्फ़िगर स्टोर से। इसमें ओल्ड रिडक्स में हम रिड्यूसर सेपरेट बनाते थे, एक्शन क्रिएटर सेपरेट बनाते थे, जैसे हमने एसिंक के केस में किया। जबकि टूल किट में हम क्या करते हैं, क्रिएट स्लाइस बना लेते हैं जिसके अंदर ही रिड्यूसर्स और एक्शंस बना लेते हैं, लेकिन ये एसिंक्रोनस के केस में होता है, दोनों, सॉरी सिंक्रोनस के केस में होता है। कॉम्प्लेक्स एसिंक थंक कॉन्फ़िगरेशन, इस केस में क्या है, न्यू के केस में क्रिएट एसिंक थंक, बहुत इजी है। मैनुअली हैंडल स्टेट चेंज इम्यूटेबली। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टेट को जो है ना, हम इम्यूटेबली जो है ना चेंज करते हैं, यानी
उसकी कॉपी बनाई जाती है, डायरेक्टली स्टेट चेंज नहीं होती, कॉपी बना के स्टेट चेंज होती है। तो हमें यहाँ पे उस तरीके से ही करना पड़ता था। लेकिन टूल किट के केस में क्या होता है, एक बैकएंड पे एक लाइब्रेरी यूज होती है इमर के नेम से, वो हम कोड इसी तरह लिखते हैं जिस तरह म्यूटेबल, जैसे मैंने स्टेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू स्टेट डॉट वैल्यू प्लस दिस दिस लिख दिया। लग यही गया कि हम उसी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन बैकएंड पे क्या कर रही है इमर हमारी, क्या कर रही है, एक उसकी कॉपी बना के बाद में उसको रिप्लेस करती है। वो इम्यूटेबली ही कर गई है, लेकिन बैकएंड पे वो ही काम हो गया। हमें कोड उस तरह लिखना नहीं पड़ रहा, इसमें ज्यादा कोड लिखना पड़ता था। कॉन्फ़िगर, जैसे मैंने आपको रिडक्स डेव टूल्स की एक्सटेंशन दिखाई, ओल्ड में हमें एक्सप्लिसिटली उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता था, ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर होके आती है। ठीक है गाइस, अगर कोई क्वेश्चन है तो बताएं, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, उसमें बात कर लेते हैं, अदरवाइज इसको एंड करते हैं।